इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग को इस मानवा के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं, अगर वो तुम्हें पता ना हो तो तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो। तो उम्मीद करता हूं तुम इन बातों को ध्यान से सुनोगे। सबसे पहली बात, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम राइटर है। राइटर मतलब वो नहीं जो कि कहानी लिखता है, बल्कि इसका रियल नेम ही राइटर है। और दूसरी बात, ये एक लूज़र है जो कि पहाड़ी से गिरने के बाद एक दूसरे क्लैन को मिलता है। इतना काफ़ी होगा, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि अभी पहाड़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये लोग बहुत मुश्किल से पहाड़ी पे चढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर हम एक लड़के को देख पाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से चढ़ रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ बच्चों को और यहाँ तक कि कुछ बूढ़े लोगों को जो कि बहुत ईजिली इस पहाड़ी पर चढ़ रहे होते हैं। इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए जो रास्ता है वो सीढ़ियों से होकर जाता है, जहाँ पर वो लोग ईजिली वहाँ पर जा पा रहे होते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम राइटर मैंने अभी बताया, वो कि बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से चढ़ रहा होता है। उसके अंदर बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं होता, जिस वजह से उसको चढ़ने में मुश्किल हो रही होती है। यहाँ पे उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा ही पसीना निकल रहा होता है और वो उसे पोंछते हुए हाफ रहा होता है और कह रहा होता है, मेरे लिए अब ऊपर चढ़ना मुश्किल हो चुका है क्योंकि मेरे शरीर में बिल्कुल भी अब ताकत नहीं बची है। जिसके बाद उसे बच्चे चिढ़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर ये किस तरीके का यंग बंदा है जिसके पास बिल्कुल भी स्टेमिना ही नहीं है। और यहाँ पर हम लोग तो बिल्कुल पहाड़ी की चोटी पे पहुँचने वाले हैं और इसे को सीढ़ी नहीं चला जा रहा। जहाँ पर हम देखते हैं उन बच्चों को जो कि उन्हें चिढ़ाने लगता है। यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी उसे कहने लगता है कि आखिर तुम किस तरीके से यंगस्टर कहलाओगे, तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल ताकत ही नहीं है, तुम तो कुछ सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रहे, आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम बताना नहीं चाहोगे। जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट, जिसका नाम राइडर है, वो बहुत मुश्किल से ही ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो अभी इस स्टिक के वजह से ही यहाँ पे खड़ा होता है, उसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। जहाँ पे वो स्टिक की मदद से ही खड़ा होता है, वो बता रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी आधे से ज़्यादा आराम में बीती है। वो अपने कंबल में हमेशा लिपटा रहता था और यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी हमेशा बिस्तरों पे ही और घर में ही निकली है। इस वजह से उसके अंदर बिल्कुल भी ऐसी ताकत नहीं कि वो कभी पहाड़ी पर चढ़ पाए या रेस में आगे बढ़ पाए। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही अभी तकलीफ़ में होता है। वो सोच रहा होता है, उसने अगर अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी आराम करते हुए ना बिताई होती अपने पैसों से, तो इसके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। जहाँ पे इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और अपनी बची कुछ ताकत अपनी स्टिक पे डालना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे उन लोगों के ताने बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थे कि उसको क्यों खाने पड़ रहे हैं। यहाँ पे इस वजह से गुस्सा हो रहा होता है और अपनी ज़्यादा ताकत लगाने की वजह से, जिस स्टिक की वजह से अभी तक वो बचा हुआ था और खड़ा हुआ था इस पहाड़ी की चोटी पे, वो स्टिक यहीं पर टूट जाती है। जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही घबराने लगता है, क्योंकि इस स्टिक की वजह से ही वो अभी तक यहाँ पर रुका हुआ था। स्टिक के टूटता ही उसका पैर मुड़ जाता है और जहाँ तक कि तुम्हें भी पता होगा कि पहाड़ी की चोटी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होती है और वहाँ से पैर मुड़ते ही सीधा जान का खतरा। और यहाँ पर हम देखते हैं राइटर का पैर मुड़ता है और वो समझ जाता है कि वो बिल्कुल भी नहीं बच सकता, क्योंकि उसकी स्टिक भी टूट चुकी है और उसके आसपास कोई बंदे नहीं है, जो भी है वो दूर दूर में है और वो लोग उसकी मदद नहीं कर पाएंगे तब तक। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से जो ब्रिज होता है वो टूट जाता है और उसी के साथ राइटर नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। राइटर बिल्कुल भी अपने आप को संभाल नहीं पाता और उसके पास कोई भी तरीका नहीं था, कोई भी रस्सी नहीं थी जिससे वो अपने आप को बचा पाए, और वो सिर्फ पहाड़ी की चोटी से लगातार नीचे जाने लगता है। जहाँ पे वो अपना हाथ ऊपर करने की कोशिश करता है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी, वो किसी भी चीज़ को पकड़ ही नहीं पाता। अब उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है, उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगता है और उसे कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होता। यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि अच्छा होता अगर उसने कभी भी अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ज़िंदगी ना निकालने का सोचा होता। क्या होता अगर वो अपने स्टेमिना को बूस्ट करने का सोचता। क्या होता अगर उसने फालतू की चीज़ों में अपना टाइम नहीं वेस्ट किया होता। ये सोचते हुए पहाड़ी से गिरने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चारों तरफ से पत्थर भी गिर रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसे बचाने के लिए वैसे भी कोई नहीं आने वाला, क्योंकि कोई भी बंदा उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। इसके बाद हम देखते हैं वो रोते हुए बिल्कुल बहुत स्पीड से उस पहाड़ी से गिरने लगता है। गिरते गिरते वो अपने बारे में बहुत कुछ सोच रहा था कि उसको ज़िंदगी में और भी कुछ करना था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी स्पीड और भी तेज़ हो जाती है पहाड़ी से गिरते वक्त और वो बहुत तेज़ी से पहाड़ी के अंदर जाने लगता है, जहाँ पे वो पहाड़ी की चोटी से गिरने की वजह से बिल्कुल धुंधले तरीके से अंदर जाने लगता है। ऊपर से जो लोग देख रहे थे वो चीखते हैं उसे बचाने के लिए, बट अब बहुत ज़्यादा ही देर हो चुकी थी क्योंकि उसे बचाना बिल्कुल नामुमकिन सा था। जब उसकी आँख खोलती है तो वो कहता है कि आखिर मैं किस जगह पर आ गया हूँ, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो हेवन में है, क्योंकि जितनी ऊँचाई से वो गिरा था उतनी ऊँचाई से तो गिर के कोई भी नहीं बच सकता। लेकिन वो जब भी अपने आप को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, तो कहने लगता है हेवन में तो ऐसा नहीं होता और ना ही हेल में ऐसा होता है, तो आखिर मैं किस जगह पर हूँ। जहाँ पे उसे महसूस होने लगता है कि उसकी बॉडी अभी किसी भी जगह पे है, जहाँ पे उसे महसूस होता है कि उसके सर के ऊपर किसी के पानी की ड्रॉप आने लगी है। जहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिर ये पानी की ड्रॉप कौन मेरे ऊपर डाल रहा है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई। जहाँ पे उसकी आँखें जब ऊपर की तरफ जाती है तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है
उसके शौक होने की वजह यहाँ पर हमें पता चलती है, जहाँ पे एक लड़की होती है जो कि उसके मुंह से अभी पानी निकल रहा होता है और वो राइटर को देख रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत दिनों से भूखी है और वो राइटर को खाने का प्लान कर रही है। यहाँ पे वो बहुत घूर के उसे देख रही होती है जैसे वो उसे खाने वाली है। यहाँ पे हमें पता चलता है उस लड़की को बिल्कुल भी हम इंसान नहीं कह सकते, क्योंकि वो अभी आधी ह्यूमन और आधी डीमन जैसी दिख रही होती है। बिकॉज उसके सर पे 2 हॉर्न्स होते हैं और साथ साथ उसके कान भी बहुत अजीब होते हैं। यहाँ तक कि वो बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे 2 जानवरों और इंसानों को मिला के बनाया गया कोई चीज़ हो। जहाँ पर हम देखते हैं वो ज़्यादा ही घबरा जाता है, क्योंकि वो जो लड़की थी वो वहाँ से अपनी तलवार निकाल लेती है। ये देख के राइटर बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और समझ आता है कि उसका वक्त आ चुका है, अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता। जहाँ पे उस लड़की से अभी भी मुझसे पानी गिर रहा था और वो बिल्कुल भी अपने आप को नहीं रोक पा रही थी। वो अभी सोच रही थी उसे करना क्या चाहिए, तभी वो डायरेक्ट उस तलवार को राइटर के ऊपर मार देती है। जहाँ पर हम देखते हैं उसको पिंच करने लगती है और कहने लगती है, जो भी कह रही होती है उसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा होता, बिकॉज ये अभी अपनी भाषा में कह रही है जिसके बारे में राइटर को बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। राइटर कहने लगता है कि आखिर तुम मुझे गुदगुदे क्यों कर रही हो, जहाँ पे वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही होती उसकी भाषा और ना ही राइटर उसके बारे में कुछ भी समझ पा रहा होता है। जहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की खड़ी हो जाती है और अपनी तलवार लेके उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पे राइटर और भी घबराने लगता है उसे देख के, क्योंकि वो बिल्कुल डीमन जैसी दिख रही थी जो कि उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही हो। लेकिन यहाँ पे राइटर को एक और बात नहीं पता थी कि वो लड़की उसे मारने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए आगे बढ़ रही है। वो आगे बढ़ते हुए राइटर के हाथ में बंधी हुई दोनों रस्सियों को काट देती है और वो कुछ कहने लगती है, जिसके बारे में राइटर को समझ तो नहीं आता पूरी तरीके से, और उसे इतना तो समझ में आ जाता है कि वो लड़की कहने की कोशिश कर रही है कि वो चाहे कितनी भी भूखी हो पर वो किसी ह्यूमन को ऐसे नहीं खा सकती, सिर्फ अपने लिए। जहाँ पर हम देखते हैं राइटर अपने हाथ खुलने के बाद उठ रहा होता है और यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है। पहले तो एक चोटी से गिरा, जिसके बाद वो जिंदा बच गया, जिसके बाद वो एक ह्यूमन जैसी लड़की के हाथ में लगा जो कि बिल्कुल डीमन जैसी दिख रही थी। जहाँ पे वो लड़की वहाँ से जाते हुए सोच रही होती है कि अभी उसके इस लड़के के बारे में किसे बताना चाहिए और क्या करना चाहिए। जहाँ पे राइटर भी बहुत ज़्यादा ही शौक होता है, क्योंकि अभी उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। यहाँ पे उसके कान को देख के बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है, क्योंकि उसके कान बिल्कुल किसी फॉक्स की तरह दिख रहे थे और उसके पास साथ साथ एक टेल भी थी। यहाँ पे तुम लोग खूब मजे ले लो, मुझे पता है तुम लोग अभी क्या सोच रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं उसके टेल को, इसे देख के वो और भी शौक हो जाता है और समझ आता है ये कोई नॉर्मल ह्यूमन तो नहीं है, और साथ साथ वो किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका है। ये सोचते हुए बहुत ज़्यादा ही शौक हो रहा होता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है इस दुनिया के बारे में, और साथ साथ वो समझ नहीं पा रहा था वो दूसरी दुनिया में आ चुका है। लेकिन जिस चीज़ के बारे में उसे पता नहीं था वो चीज़ ये थी कि वो दूसरी दुनिया में नहीं बल्कि किसी और विलेज में आ चुका है जो कि अंडरग्राउंड लगभग रहते हैं, जिसके बारे में बाकी ह्यूमंस को नहीं पता, क्योंकि वो पहाड़ी के बहुत नीचे वाली जगह पे रहते हैं जहाँ पे पूरी तरह से रोशनी और सारी चीज़ें पहुँचती हैं। पर ये लोग बिल्कुल अलग तरीके से ह्यूमन है और इन लोगों के बारे में पता लगाना मुमकिन नहीं है। लेकिन जो हमारा राइटर है वो ऊपर से नीचे गिरा था, जो कि बिल्कुल अननोन तरीके से इस जगह के अंदर आ चुका है। तो इस बारे में उन लोगों को भी नहीं पता कि आखिर बाहर क्या चल रहा है, और ये लोग अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे हैं, जिस बारे में राइटर भी थोड़ा बहुत समझ रहा होता है और वो उठने की कोशिश करता है। जहाँ पे वो देखता है कि उसके आसपास की चीज़ें, जहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारे जानवरों के कंकाल होते हैं, बहुत डरावने, जिसे देख के वो थोड़ा डर भी रहा होता है। जहाँ पर एक जगह पे आग जल रही होती है, उसे देख के समझ में आ जाता है कि वहाँ पर उन लोग के जो गोश्त होंगे उन्हें पकाए गए होंगे और खाने के लिए। जिसके बाद वो बाहर रोशनी आते हुए देखता है, तो जहाँ पर चादर लगी हुई थी, जहाँ पे पर्दे लगे हुए थे, उसे साइड करते हुए थोड़ा बाहर आने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो लड़की भी खड़ी हुई थी। राइटर बाहर आके देखता है तो वो बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है। उसने अभी तक जो चीज़ें देखी थी वो तो कुछ भी नहीं थी, क्योंकि अभी देखना और भी बाकी था। यहाँ पे हम एक फॉक्स को देख सकते हैं जिसके पीछे एक बर्ड भाग रही थी, जहाँ पे वो दोनों खेल रहे थे और दोनों बच्चे थे। यहाँ पे बर्ड उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी और फॉक्स भाग रही थी। यहाँ पे वो बहुत सारी ह्यूमंस को देखता है जो कि बहुत अजीब थे, क्योंकि यहाँ पर अजीब तरीके से जो ह्यूमंस थे वो भाग सकते थे, और साथ साथ वो तो ह्यूमन लग ही नहीं रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था जो एनिमल स्पीसीज़ हैं उन लोग को इवॉल्व कर दिया गया है और वो लोग ह्यूमन में बदल गए हैं। जहाँ पर वो एक तरफ से घूरने लगता है उस लड़की को, जहाँ पे वो लड़की भी समझ जाती है कि वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा। जहाँ पे उसे थोड़ी सी नॉइज़ आती है तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि आखिर ये आवाज़ें किस तरफ से आ रही है। तभी उसे दिखता है एक बहुत लंबा चौड़ा और ताकतवर इंसान, जिसको हम शामिन कह सकते हैं। शामिन के बारे में पहले मैं तुम्हें बता दूँ, शामिन वो बंदा होता है जो कि लीडर होता है अपनी पूरी की पूरी ट्राइब का, और ये वही है जहाँ पर वो लड़की उससे कहने लगती है। हमें इस बार लड़की की साइड से बातें दिखाई जाती है
जहाँ पे हमें इनकी बातें समझ में आती है। ये उस लड़की का डैड होता है, जहाँ पे वो लड़की उससे पहले डैड कहती है, उसके बाद वो कहती है नहीं कैप्टन, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई बंदा आया हुआ है। तो वो उसे कैप्टन कह के बुला रही होती है, जहाँ पे उसका डैड गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम मुझे डैड कह के बुलाने वाली थी ना, तुम फिर तुम कैप्टन क्यों कह रही हो। यहाँ पे वो कहती है यहाँ पे कुछ नए मेहमान आए हैं जिसके सामने मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें कैप्टन कह रही हूँ। जहाँ पे वो बता रही होती है कि इस बंदे से वो अभी उस टाइम पहले मिली है जो उसे जंगल में मिला है, जहाँ पे जो राइटर होता है वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता, क्योंकि इसे यहाँ पर इस लैंग्वेज के बारे में नहीं पता होता। जहाँ पे वो अपने डैड से कहने लगती है कि आखिर क्या बात है, ये यंग बंदा आखिर बिल्कुल शांत क्यों है, ये हमसे बात क्यों नहीं कर रहा। जहाँ पे उसका डैड भी सोच में पड़ जाता है और समझ नहीं पा रहा होता कि ये बंदा आखिर हम लोगों से बात करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो अभी अभी यहाँ पर आया है। जहाँ पे वो लड़की उसको पीछे से पकड़ लेती है और उसको कहते हुए जा रही होती है कि हम लोग तुम्हें कुछ गाँव में दिखाने वाले हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग की नज़र यहाँ पर राइटर पे आ चुकी होती है। आखिर कोई नया बंदा बिल्कुल नई स्पीसीज़ का अगर तुम्हारी जगह पे आ जाए तो तुम्हारी नज़र भी उसी पर आ जाएगी। जहाँ पर लड़की और लड़के और सारे बच्चे उन लोग को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि राइटर बिल्कुल उन लोगों से अलग था और ये देख के वो लोग बहुत शौक थे। और राइटर के कपड़े भी बहुत अजीब थे। वो लोग बात करने लगते हैं कि आखिर ये किस तरीके का एनिमल है, जहाँ पर उसके पास ना ईयर है अजीब से और ना ही साथ साथ टेल है। यहाँ पे वो लोग बात करने लगते हैं कि आखिर ये है कौन, क्या ये हमारे गाँव में कोई नया बंदा आया है जिसके पास बिल्कुल भी ताकत भी नहीं है, क्योंकि इसकी मसल भी बहुत ज़्यादा पतली दिख रही है। अगर ऐसा है तो हम तो इसे बना के भी नहीं खा सकते। जहाँ पे हम देखते हैं पूरे के पूरे गांव को, जहाँ पे वो लड़की उसे राइडर को लेकर जा रही होती है एक घर की तरफ, जहाँ पर उसे ले जा रही होती है। यहाँ पर राइडर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, पर वो यहाँ पे थोड़ा घबरा चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर इन लोगों से किस तरह बचेगा, क्योंकि सारे इंसानों की जो वहाँ पर जितने भी लोग थे उनकी अटेंशन आ चुकी थी अब राइडर के ऊपर। जिसके बाद हम देखते हैं राइडर की नज़र पड़ जाती है एक जगह पर जहाँ पर बहुत सारे कंकाल रखे हुए थे, लेकिन राइडर इस बात से बहुत ज़्यादा ही खुश था, क्योंकि यहाँ पे जो कंकाल थे वो एनिमल्स के थे। यहाँ पर कोई भी कंकाल ह्यूमन का नहीं था। इस बात से राइटर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे ये बात तो पता चल चुकी थी कि ये लोग ह्यूमन को नहीं खाते, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है। मैं तुम लोग को ये बात बताता चलूँ कि मैं अब इन लोगों को एनिमल से ही बुलाऊंगा, तो तुम लोग समझ जाना कि मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ। जहाँ पे वो सारे के सारे एनिमल यहाँ पे राइटर को देखने लगते हैं, बहुत घूरने लगते हैं। जहाँ पे उस लीडर को देखते हैं, जहाँ पे वो लीडर उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, पर अभी राइटर को कुछ भी पता नहीं होता, तो उस शामिन की बात नहीं समझ पाता और साथ साथ लड़की उसे पीछे से ही आगे बढ़ने को कह रही होती है। जहाँ पे ये बातें वो समझ नहीं पा रहा होता, तो उसे समझाने के लिए कुछ इशारे करने लगता है। जहाँ पे उस ट्राइब का लीडर कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता और वो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर उसे कहना क्या चाहता है। तभी हम देखते हैं जो राइटर है वो अपने हाथ हिलाते हुए समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ पा रहा। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो शामिल होता है वो भी समझ जाता है उस गाँव का और एक तो घर की तरफ इशारा कर देता है। इस घर को देखते हुए यहाँ पर राइटर समझ जाता है कि ये किसी बड़े बंदे का घर होगा, क्योंकि ये उस पूरे जंगल में, यहाँ पे पूरे विलेज में वो अकेला ऐसा घर था जो इतना ज़्यादा बड़ा और सजाया गया हुआ था। इससे उससे बात तो समझ में आ जाती है इस घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा बंदा रहता है जो कि बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है और वो शामिल से भी ज़्यादा पावरफुल होगा इस गांव में ज़रूर। इस वजह से इसे इतना बड़ा घर दिया गया है और इतने सारे लोग उसकी सेवा में खड़े हुए हैं। जब उस घर के अंदर अकेले जाता है तो उसे दिखाई देता है कि 4 जो एनिमल है वो आसपास उसके खड़े हुए हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए। जहाँ पे बीच में एक बंदा बैठा होता है जिसे हम ओल्ड मैन कहने वाले हैं। वो ओल्ड मैन वहाँ शांति से बैठा होता है, जिसके सर पे कुछ हिंट्स होते हैं, जहाँ पर हम देख के समझ सकते हैं कि वो हिरन के हैं। जहाँ पर वो अंदर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ही घबराया होता है। यहाँ पर राइटर एक बात तो सोच के जा रहा होता है कि अगर उस पर कोई भी खतरा आया तो डायरेक्ट उन लोगों पे हमला करेगा और यहाँ से भाग जाएगा। यहाँ पे ओल्ड मैन उसे देखता है और उसे अंदर आने का कहता है। यहाँ पे एक बात समझ में हमें आ चुकी होती है कि यहाँ पर जो शामिल होता है उसके लिए कंपटीशन चल रहा होता है इस विलेज का कौन सा नया ओनर बनेगा, लेकिन हर बंदे ने ये टेस्ट दे दिया है, लेकिन कोई भी ओल्ड मैन के बात पे पास नहीं हो पाया है, जिस वजह से अब इस बंदे को भी बुलाया गया है। राइडर को भी यहाँ पे चुना जाता है एक बार टेस्ट देने के लिए। क्या पता ये हमारे गांव का नया शामिल बने, ये कहेगा। जब राइटर अंदर आता है तो उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता और ना ही लैंग्वेज के बारे में, इसलिए वो इन लोग की बातें नहीं समझ पा रहा होता। लेकिन उसे भी शामिल बनने के लिए एक बार चूज़ किया गया है, क्योंकि सारे गाँव के जितने भी यंगस्टर थे सबके सब फेल हो चुके हैं। जैसे ही राइटर अंदर आता है तो सोचने लगता है कि उसे यहाँ से बच के कैसे भागना है, क्योंकि आसपास जितने भी एनिमल हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे हैं और उनकी मसल भी बहुत ज़्यादा ही होती है। राइटर जाके उस ओल्ड पर्सन के सामने बैठ जाता है और उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो ओल्ड पर्सन उसकी बातें नहीं सुनता और आँख बंद करके रखा होता है। यहाँ पर एक राइटर सोच के रखा होता है कि उस पर हमला होते ही वो इस ओल्ड पर्सन को मार के यहाँ से भाग जाएगा। वो सोच रहा होता है एस्केप करने का, वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा। लेकिन यहाँ पे उसकी चीज़ों पर बाधा डालते हुए जो ओल्ड मैन अपनी आँखें खोल लेता है। उसकी आँखें यहाँ पर ब्लू कलर से चमक रही होती हैं, जिस वजह से जो यहाँ पर राइटर होता है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूज़ होने लगता है और साथ साथ उसका जो प्लान था यहाँ पर कैंसिल होता है वो
दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि एकदम से उसके ऊपर कुछ अटैक हो जाता है। और यहाँ पे राइटर कुछ भी समझ नहीं पाता, उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि वो उस ओल्ड मैन से बच पाए। और उसे लग रहा होता है वो जो घर है वो एक स्पेस में बदलता जा रहा है और एक कमरे में बदल रहा है जहाँ पर कुछ भी ना हो और वो बिल्कुल हवा में उड़ रहा हो। और उसे लग रहा होता है कि वो वापस से गहराई में लगातार गिरता जा रहा है। उसे लग रहा होता है ये सारा का सारा उसका सपना है जो कि वो अभी लगातार देख रहा है। लेकिन जब उसकी वापस से आँख खुलती है तो उसे दिखाई देता है एक ऑरेंज कलर की फ्लेम, जिसे देखते हुए वो उसकी तरफ बढ़ता है और सोच रहा होता है कि अब ये क्या चीज़ आ चुकी है। जहाँ पर जब वो उसके पास पहुँचता है तो उसे थोड़ी हीट महसूस होती है, जहाँ पे वो सोचने लगता है कि अब वो कौन सी नई जगह पे आ चुका है। कि अभी इसने चीज़ों के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसके अंदर उसको कुछ चीज़ें दिखाई देने लगती है। उस फ्लेम के अंदर एक स्नेक या फिर एक तुम सोच सकते हो ड्रैगन जैसा कुछ फ्लेम में बनने लगता है, जिसे देखते हुए थोड़ा शौक हो रहा होता है, क्योंकि उसे तभी याद आता है कि जो वहाँ पे ओल्ड मैन था उसके जस्ट पीछे ही ऐसा कुछ ही साइन था, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन तभी वहाँ पर आ जाता है और कहता है तो लड़के तुम्हें कुछ समझ में आया। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर जो राइटर है बहुत ज़्यादा ही शॉक हो चुका होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो इन लोग की लैंग्वेज नहीं समझ सकता। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इन लोग की लैंग्वेज समझ पा रहा है। जहाँ पे वो ओल्ड मैन उसे कहने लगता है कि जब वो उसे देखा तो तभी वो समझ गया था कि ये उन लोग की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है। तो उसने उसी वक्त उसे अपनी आंखें खोल के पावर दे दी थी कि उनकी लैंग्वेज समझ पाए। जिसके बाद वो पूछने लगता है मुझे ये बताओ कि इस फिल्म के अंदर तुम्हें क्या दिखता है। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो राइटर होता है वो थोड़ा सोचता है कि आखिर उसे क्या कहना चाहिए, लेकिन फिर वो जानता है कि वो अगर झूठ बोलेगा तो भी वो फंसी जाएगा। इसलिए वो झूठ ना बोलते हुए डायरेक्ट सच बोलने का सोचता है और कहता है मुझे इस फिल्म के अंदर एक स्नेक या फिर तुम कह सकते हो एक ड्रैगन जैसा कुछ दिख रहा है। आखिर क्या बात क्या है तुम मुझे बता सकते हो। ये सुनने के बाद जो वहाँ पे ओल्ड मैन होता है वो थोड़ा सा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था क्या उसे क्या करना है। जिसके बाद वो कहता है तुम अपने आंखें खोल सकते हो। तभी हम देखते हैं वो जो हमारा राइटर था वो कहीं भी नहीं गया था, बल्कि वो रूम में ही बैठा था। उसे एक इल्यूजन आया था। जब वो अपना आँख खोलता है तो सामने की तरफ देख के बहुत शॉक हो चुका होता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता वो कहाँ पर है। तभी वो अपने आँख खोलता है और उसे पता चलता है कि जहाँ पर से शुरू हुआ था वो वहीं पर है। जहाँ पे वो ओल्ड बंदा खड़ा होता है और कहता है हमें इस गांव का नया शामिल मिल चुका है जो कि यही बंदा है। ये सुनने के बाद सबके सब शौक हो चुके होते हैं, क्योंकि इस बंदे को तो आए हुए कुछ वक्त भी नहीं हुआ और इस जगह का शामिल बन चुका है। ओल्ड बंदा कहता है कि मेरा डिसीजन फाइनल है और यही आने वाले वक्त में हमारे लीडर बनने वाला है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर राइटर भी शौक हो चुका होता है, क्योंकि अब उसे सारी की सारी बातें लोग की समझ में आ रही थी। जहाँ पर जो लीडर होता है वो आते हुए कहता है तो हमें अपना शामिल मिल ही गया। लीडर थोड़ा सा शौक तो था, बिकॉज उसे भी नहीं पता था कि आखिर ये बंदा किस ट्राइब से है। जिसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि सुनने के बाद बहुत शौक थी कि जिसे उसने बचाया है अभी कल रात वो और कोई नहीं है, उनके विलेज का नया शामिल होने वाला है। ये सुनने के बाद सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि उन्हें जल्दी इससे शामिल मिल पाएगा अपने विलेज का, लेकिन अब वो मिल चुका है। जहाँ पर हम कुछ लोग को देखते हैं जिन्हें ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि वो चाह रहे थे कि उनके विलेज से ही किसी बच्चे को नया शामिल बनाया जाए। वो नहीं चाहते थे किसी और ट्राइब का बंदा उनका शामिल बने, जिससे उनके ऊपर कोई खतरे की भी आँच आए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जो लीडर होता है वो उन लोग कहता है आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर राइटर है वो सोचने लगता है कि मुझे जब से इनकी बातें समझ में आई है, मैं पूरी बात तो नहीं समझ पाया हूँ, पर मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि ये लोग मुझे अपना लीडर बनाने वाले हैं और ये मेरे लिए शायद अच्छा नहीं होने वाला। तभी वो लड़की वहाँ पर आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैं तुम्हें ट्राइब घुमाने लेके चलती हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं उसका नाम और कुछ नहीं लिया होता है। लिया राइटर को बाहर लेके आ जाती है और कहने लगती है तुम यहाँ के नए शामिल होने वाले हो तो तुम्हें पता होने चाहिए इस विलेज के बारे में सारी की सारी चीज़ें, और साथ साथ इस ट्राइब की हर चीज़ पता होनी चाहिए। जहाँ पे हम दो लड़कियों को देखते हैं जो बात कर रहे होते हैं कि हमें अपना नया शामिल मिल चुका है पर वो हमारी ट्राइब से बिलोंग नहीं करता। जिसके बाद हम एक औरत को देखते हैं जो कि रो रही होती है कहते हुए कि मुझे यकीन नहीं था कि मेरे ज़िंदा रहते हुए मेरे को न्यू शामिल देखने को मिलेगा। जहाँ पर कुछ और लोग भी हमें दिखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस बात से कि उनको अपने गांव का नया शामिल मिल चुका है। जहां पर हम देखते हैं जो राइटर होता है वो बहुत ज़्यादा शौक होता है ये जानने के बाद कि सारे लोग इतनी जल्दी इन बातों पे यकीन कर रहे हैं। जहां पर जो लिया होती है वो उसे बताने लगती है जो ओल्ड शामिल है वो जिस बात को कहते हैं वो सच्चाई होती है और उन्होंने बहुत टाइम तक हम लोगों को प्रोटेक्ट किया है और सबसे ज़्यादा पावरफुल है इस ट्राइब में, और उन्होंने घोषित किया है कि तुम ही यहाँ के नए शामिल होने वाले हो। इसका मतलब कोई भी तुम्हें गलत नहीं ठहरा सकता। अगर उन्होंने इस बात को कह दिया है तो कोई भी इस बात से मुकर नहीं सकता, क्योंकि उनकी
उनकी हर बात सच्ची होती है। और साथ साथ वो कहने लगती है कि न्यू शामिन को अगर कुछ भी जानना हो इस गाँव के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में उसे समझ ना आ रहा हो तो सीधा आके उससे बात कर सकता है और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है जिसके लिए वो रेडी है। जिसके बाद उसकी आंखें चमकने लगती है क्योंकि उसे लग रहा होता है वो कोई क्वेश्चन पूछेगा। पर यहाँ पर जो राइटर है वो उससे पूछने लगता है कि इस गाँव की हालत किस तरीके से है और लोग किस तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं। ये सुनने के बाद जो लिया है वो थोड़ा शॉक होती है और कहती है मुझे नहीं लगा था तुम ऐसे कोई क्वेश्चन करोगे। जहाँ पर जो राइटर होता है वो पूछने लगता है मैंने जो पूछा है वो तुम मुझे बताओ पहले। जहाँ पर लिया बताने लगती है कि इस गाँव की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है बिकॉज यहाँ पर जो लीडर है वो और जो शामिन है वो ही इस गाँव को संभाल रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर कुछ टाइम पहले हमला हुआ था जिसके बाद ये लोग ही हमारे गाँव को संभाल रहे हैं। वो बताने लगती है कि ये सारी चीज़ें कैसे चलती है। जो लीडर है वो उसके डैड हैं और साथ साथ जो शामिन है वो 63 ईयर से ऊपर से वो इस गाँव को संभाल रहे हैं। वो अपने मैजिक से सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो हमारे गाँव के सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदे में से एक हैं। और सेकंड पे हम आते हैं लीडर जो कि हम मेरे डैड है। उसके बाद आते हैं जो बाकी के जो लड़ने वाले लोग हैं जिनको हम कहते हैं सोल्जर्स और वो सब भी हमारी फाइट में हमेशा हिस्सा लेते हैं। लेकिन इन लोगों की गिनती अब बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। पहले ये लोग बहुत ज़्यादा ही थे और साथ साथ हमारे पास और भी पीपल्स थे हमारे गाँव में पर अब वो सब मारे जा चुके हैं। ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा काँपने लगती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। उसकी आंखों से आंसू भी आने लगता है। ये सुनने के बाद जो राइटर है वो उससे पूछने लगता है कि आखिर क्या हुआ था जिस वजह से ऐसा सब कुछ हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं जो लिया है वो उसे बताने लगती है कि ये बहुत टाइम पहले की बात है जब हम लोग बहुत अच्छे जगह पे रहते थे जहाँ का नाम टटल था और यहाँ पर हम लोग बहुत खुशी से रहा करते थे। यहाँ हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। हमें खाना पानी और साथ साथ हर चीज़ प्रोवाइड थी अच्छी तरीके से और साथ साथ हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे जिस वजह से हम अच्छे खासे इंसान यहाँ पर रह रहे थे। जिसके बाद वो बताने लगती है लेकिन लिजार्ड फैमिली जो कि बहुत ज़्यादा पावर फैमिली में से एक है उन लोगों ने जंग छेड़ दिया और उन पूरी ट्राइब ने मिल के हमारी ट्राइब को ख़त्म करना शुरू कर दिया और वो पूरी ट्राइब हम पर हमला करना स्टार्ट कर चुकी थी जहाँ पर हमारे पास कोई भी तरीका नहीं बचा था। ये हमला बहुत तेज़ी से हुआ था तो हम संभाल नहीं पाए इसलिए हमें अपनी जान बचा के वहाँ से भागना पड़ा और उस जगह को छोड़ के हम लोग भागते हुए यहाँ आ गए। ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कह रही होती है अगर से एक मौका मिल जाए तो वो उन सबको ख़त्म कर देगी क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है उन लोगों के ऊपर कि आखिर वो उन लोगों के ट्राइब को इस तरह ख़त्म कैसे कर सकते हैं। ये सुनने के बाद राइटर कहने लगता है मुझे बहुत बुरा लगा ये सुनने के बाद। जिसके बाद वो बताने लगती है कि उस पहाड़ी पर उसका अलग से घर बनाया जाएगा क्योंकि वो यहाँ का नया शामिल होने वाला है और उसको अलग से ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। ये सुनने के बाद वो कह रहा होता है मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। जहाँ पे वो लड़की कहने लगती है यहाँ पे जो शामिल होता है उसको सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से रहने की वो होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो तालाब के पास आ जाते हैं जहाँ का पानी देखते हुए जो नया शामिल मतलब राइटर है वो कहने लगता है कि यहाँ का पानी मुझे बहुत अजीब लग रहा है आखिर ऐसा क्यों है। जहाँ पे वो लड़की बताने लगती है हमारे गाँव में खाना और पानी दोनों की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पर खाना बहुत ज़्यादा ही महंगा है और साथ साथ जो खाना है उसे बहुत कम लोग ही खा पाते हैं। हम लोग बच्चे और थोड़े जवान लोगों को खाना देते हैं और जो बूढ़े लोग हैं वो बहुत कम ही खाना खा पाते हैं और साथ साथ उनके रहने के लिए घर भी अच्छे नहीं हैं क्योंकि उनका जब ट्राइब का जो पूरा पार्ट था वो बिगड़ गया था उस वक्त में उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था और इतने ज़्यादा लोग मारे गए थे पेंडेमिक की वजह से जहाँ पे उनके पास बीमारी बहुत ज़्यादा की थी और उसके साथ कोई भी दवाई नहीं थी इस वजह से वो मारे गए। सुनने के बाद राइटर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है अब पता नहीं शामिल बनने के बाद मुझे क्या क्या झेलना पड़ेगा क्योंकि मुझे अभी इस ट्राइब की सारी चीज़ें सही करनी पड़ेगी पर मैं ये किस तरीके से करूँगा। लेकिन तभी हम देखते हैं एक सिस्टम ओपन होता है जो कि बता रहा होता है कि वो धीरे धीरे करके ये सब करने में उसकी मदद करेगा। जहाँ पे हमें पता चलता है कि इस बुक को लिखने वाला जो राइटर है उसने इंटरफेयर किया है और इसको यहाँ पर ये पावर दी है। जहाँ पर हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है मतलब मुझे ये पावर मिली है जिस वजह से मैं इस गाँव को सुधार सकता हूँ। तो पता नहीं ये किस तरीके की होगी पर मुझे चेक करनी चाहिए। जहाँ पे वो उसे चेक करने लगता है तो उसे पता चलता है कि वो यहाँ पर जितने दिन रहने वाला है वो सारे के सारे दिन में उसे रोज़ के कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिला करेंगे और उस रिवॉर्ड की मदद से वो इस चीज़ों को सही करेगा। जहाँ पर हम देखते हैं उसको फर्स्ट रिवॉर्ड बहुत ख़राब चीज़ें मिलती है। वो सोच रहा होता है ये छोटी मोटी चीज़ों से तो कुछ नहीं होगा लेकिन मुझे यकीन है आने वाले वक्त में मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली है जो कि फ्यूचर की होगी जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ही मदद मिलेगी। जहाँ पर हम देख रहे होते हैं वो अपने सामने स्क्रीन देख पा रहा होता है पर उस स्क्रीन को उसके अलावा कोई भी नहीं देख सकता और ये नॉर्मली है जैसे बाकी मानवाओं में होता है बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज इसे सबको संभालना भी है लीडर बन के। जहाँ पर हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। मुझे इस ट्राइब के लिए सबसे पहले सब कुछ स्टार्ट करना होगा शुरू से जहाँ पर हमें खाने पीने का ध्यान रखना होगा और सारे के सारे लोगों का ताकि आने वाले वक्त में ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सके।
राइटर बहुत देरों से अपने ख्यालों में खोया हुआ था, लेकिन तभी उसका गुनगुनाने की आवाज़ आती है। जब वो पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि लिया उससे बहुत देर से बात कर रही थी, पर अब वो गुस्सा हो चुकी है क्योंकि राइटर कहने लगता है कि उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वो अभी अपने ख्यालों में खोया हुआ था, इस वजह से वो उसकी बातें नहीं सुन पाया। क्या वो उसे वापस से रिपीट करेगी? ये सुनने के बाद जो लिया है वो बहुत ज़्यादा ही भड़क जाती है और कहने लगती है कि वो सच में अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि उसने बहुत देर तक ये बातें कही है और उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। ये सुनने के बाद जो राइटर होता है वो कहने लगता है, वो माफ़ी चाहता है चीज़ के लिए, जिसके बाद लिया कहती है, मैं तुम्हें डायरेक्ट कहती हूँ, तुम्हारे लिए मैंने एक अलग से घर चूज़ किया है जहाँ पर तुम रहने वाले हो। जहाँ पर हम देखते हैं राइटर जब जाता है तो कहने लगता है, ये घर तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। इससे पहले जिस घर में मैं था वो बहुत ज़्यादा ही अजीब था और साथ साथ ऐसा लग रहा था कि किसी ऑर्डिनरी पीपल के लिए है, बट यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कुछ खास है, क्योंकि यहाँ पर गद्दे भी हैं और साथ साथ सारी चीज़ें कंफर्टेबल लग रही है। जहाँ पे वो कहने लगता है कि मुझे ये रूम पसंद आया, मेरे को अच्छा लग रहा है ये रूम। उसके बाद वो कहने लगता है कि ये गद्दा भी बहुत अच्छा लग रहा है, जिसके बाद वो डायरेक्ट उस बेड पे कूद जाता है और कहने लगता है कि तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। ये देखने के बाद लिया बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है, क्योंकि ये रूम उसी का होता है और वो उसे वो रूम शेयर करने वाली है, बिकॉज उसके डैड ने उसे ये करने को कहा है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो राइटर है वो कुछ सूंघते हुए कह रहा होता है, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। ये कहते हुए वो आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पे वो किसी चीज़ को उठाने वाला ही होता है, लेकिन तभी लिया बहुत तेज़ी से वहाँ पर कूद जाती है और कहती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उस चीज़ को नहीं छू सकते। जिसके बाद हम देखते हैं लिया राइटर के ऊपर आ चुकी होती है और ये दोनों बहुत ज़्यादा ही शर्माते होते हैं, बिकॉज ऐसे मूवमेंट में ये बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही होती कि यहाँ पर क्या हुआ है। जिसके बाद लिया कह लगती है वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, असल में ये गलती से हो गया है। जहाँ पर राइटर कहने लगता है, ओहो गलती से हो गया, गलती से कैसे होता है, क्या तुम बताओगी? जहाँ पर हम देखते हैं जो लिया है वो अब भड़क जाती है और क्या लगती है उसे गलती से हो गया। ये कहते वो अपना मुंह मोड़ लेती है और कहती है, ये रूम उसी का है, तो इस रूम में ज़्यादा हलचल करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर किसी भी चीज़ को ढूंढने की कोशिश मत करना। ये कहते हुए वो शर्मा रही होती है और राइटर भी क्या लगता है उसे इन चीज़ों का शौक नहीं है। जहाँ पर वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक और बार वार्निंग दे देती हूँ, यहाँ पर किसी भी चीज़ को तुम हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि ये रूम मेरा है। मैं बस तुम्हें एक दिन के लिए दे रही हूँ, बिकॉज मेरे फादर ने बोला है कि तुम्हें एक दिन के लिए यहाँ पर रहने देने के लिए, बाकी तुम्हारा इंतज़ाम कर दिया जाएगा। जिसके बाद वो कहता है, ये वापस से कहाँ से खुशबू आ रही है। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन यहाँ पर लिया उसके गाल पकड़ के खींचते हुए कहती है, मैंने तुम्हें समझाया ना, तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी है। जहाँ पर जो राइटर होता है कहने लगता है, ठीक है मैं समझ गया, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। और कहने लगती है कि मैं बाहर जा रही हूँ नाइट पेट्रोलिंग के लिए, ताकि बाहर का ख्याल रख पाऊँ। जिसके बाद वो ये कहते हुए बाहर निकल जाती है। राइटर कहने लगता है, ये किस तरीके की लड़की है। लिया के वहाँ से जाने के बाद जो राइटर है वो सोचने लगता है, फिर भी कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्या पता आने वाले वक्त में ये मेरी और भी मदद कर पाए। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि उसको जो सिस्टम मिला है वो किस तरह से काम करता है। जहाँ पे उसके ट्यूटोरियल देखने लगता है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि पर डे उसे कुछ ना कुछ सामान मिलेगा जिसकी मदद से उसे इस विलेज को आगे बढ़ाना है। जिसके बाद वो कहता है, तो मुझे फर्स्ट डे पे क्या मिलने वाला है, मुझे एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, क्या पता मेरा लक अच्छा हो और मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। लेकिन जब वो उसे खोलने लगता है तो बहुत तेज़ रोशनी आती है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कुछ ना कुछ बाहर अच्छा ही आने वाला है। लेकिन जब वो सामान बाहर आता है तो ये देखने के बाद जो राइटर है वो बहुत ज़्यादा ही भड़क जाता है, बिकॉज राइटर जब उसे देखता है तो समझ जाता है कि ये सामान बिल्कुल भी उसके काम का नहीं है। और ये कहते हुए कह रहा होता है, ऐसे सामानों से कोई कैसे दे सकता है जो कि उसके बिल्कुल भी काम का ना हो, और इस विलेज में तो वो चीज़ काम ही नहीं आने वाली। जिसके बाद वो कहने लगता है उसे कोई और तरकीब ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिस्टम तो उसका बिल्कुल भी अभी साथ ही नहीं दे रहा है। ये कहते हुए बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है। और उसके बाद हम देखते हैं वो बिस्तर पर लेट जाता है और सोचने लगता है उसको क्या करना चाहिए। इस सिस्टम ने अभी जो उसका सामान दिया है उसकी तो उसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। जिसके बाद वो अपना स्टेटस देखने लगता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो 1 पे है और जो उसका माना है वो सिर्फ 2 पर है। इसका मतलब उसका माना तो है थोड़ा बहुत उसके अंदर मैजिक पावर। जिसके बाद हम देखते हैं शामिन और लीडर बैठ के अपने कैंप में बात कर रहे होते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जो न्यू शामिन है वो आके किस तरीके का बंदा है। जहाँ पर जो शामिन है वो यहाँ पर कुछ मैजिकल पत्थर बना रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो ज़्यादा देर टेक नहीं पाएगा इस दुनिया में। जहाँ पर लीडर उसे पूछने लगता है कि वो उनके डिसीजन पे बिल्कुल भी शक नहीं करता, बट वो उनसे क्वेश्चन करना चाहता है। तो शामिन कहता है वो उसे क्वेश्चन कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर लीडर कहने लगता है कि उसे नहीं लगता कि वो बनता उसके लिए सही है, यहाँ पे वो शामिल बनने के लिए सही नहीं है, क्योंकि हमने उसे परखा नहीं है अच्छी तरीके से। यहाँ पे एकदम से जो शामिल है उसको बहुत तेज़ से सीख आने लगती है
है क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, तो अब उसके मुँह से खून निकलना शुरू हो चुका होता है। यहाँ पे वो अपने आप को बिल्कुल भी नहीं सँभाल पा रहा होता क्योंकि बुढ़ापे की वजह से उसके अंदर की मैजिकल पावर भी ख़त्म हो चुकी है और हीलिंग एबिलिटी भी कमज़ोर हो चुकी है। यहाँ पर लीडर कहने लगता है कि वो नहीं जानता किस वजह से शामिर ने उसे चुना है, पर उसे यकीन है कि वो बंदा सही होगा। जहाँ पे वो बताने लगता है कि वो बंदा बिल्कुल सही है बिकॉज़ उसने उसके अंदर देखा है तो वो बिल्कुल सही है। और साथ-साथ वो कहने लगता है उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वरना वो उस बंदे को खुद बहुत अच्छे तरीके से परखना चाहता था, लेकिन अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और उसे नहीं लगता वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह पाएगा। ये कहने के बाद जो लीडर है वो उठने लगता है और कहता है आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आपको अभी और भी जीना है हमारी ट्राइब के लिए, ताकि आने वाले वक्त में आप हमारी और भी मदद कर पाएँ। पर यहाँ पर ओल्ड मैन डायरेक्ट कह देता है ऐसा कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता चला है कि मेरा वक्त आ चुका है, इसलिए मैंने उस बंदे को चुना है। जिसके बाद बताने लगता है कि मैंने उस बंदे की बॉडी के अंदर देखा तो मुझे पता चला उसकी बॉडी के अंदर कहीं भी ऐसा डार्क सर्कल नहीं था जो कि ये बताता हो कि वो बंदा अंदर से बहुत ज़्यादा क्रूर है या फिर वो कुछ भी गलत करने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर राइटर को जो कि अपने कॉलेज से आ रहा होता है और बता रहा होता है कि उस बंदे ने मेरे में से आज तक भी किसी के साथ गलत नहीं किया है। यहाँ पे हम राइटर को देखते हैं जिसे बहुत ज़्यादा ही ठंडी लग रही होती है और वो कंबल के अंदर लिपटा होता है, जहाँ पर लीडर और जो यहाँ पर शामिल है वो बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद लीडर कहता है कि अब वो यहाँ से जाने की इजाज़त चाहता है क्योंकि अब बहुत टाइम हो चुका है। यहाँ पर शामिल क्या लगता है कि वो जा सकता है, वो अभी कुछ टाइम और काम करेगा। जिसके बाद शामिल कहने लगता है कि उसे अपने डिसीजन पे पूरी तरह यकीन है, बट वो लीडर से एक और बात कहता है कि आने वाले वक्त में वो चाहता है जब वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद लीडर उन सब का ख्याल रखे। जहाँ पर लीडर कहता है जितना हो सकता है मैं उतना अच्छी तरीके से इस ट्राइब का ख्याल रखूँगा। जिसके बाद वो बाहर निकलता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कोई छुप के उनकी बातें सुन रहा है। जहाँ पे बाहर निकलते ही यहाँ पर लिया उसे दिखाई देती है, वो उसे देख के गुस्सा होने लगता है और कहता है उसे छुप के किसी की भी बातें इस तरह नहीं सुननी चाहिए, ये बहुत गलत ही बात है। जिसके बाद वो कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो जानना चाहती थी कि यहाँ पे क्या बातें चल रही है क्योंकि इससे उसका बिल्कुल लेना देना है। जहाँ पर उसका डैड गुस्सा हो जाता है और कहता है उसने आके क्या कहा। जिसके बाद उसके कंधे पे हाथ डालता है और कहता है मुझे तुम्हें कुछ बात कहनी है। जिसके बाद ये सुनने के बाद जो यहाँ पे लिया होती है वो ज़्यादा घबराने लगती है क्योंकि वो जानती है उसके डैड फिर से क्या कहने वाले हैं। जिसके बाद वो पीछे मुड़ती है और कहती है वो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली और कहती है मुझे और भी पावरफुल बनना है तो तुम मुझे इस चीज़ों में मत घसीटो। जिसके बाद हम देखते हैं उसके फादर को जो कहने लगता है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम 19 ईयर्स की हो चुकी है और तुम्हें शादी की उम्र हो चुकी है, तो मुझे लगता है तुम्हें राइटर से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो अंधा अच्छा लग रहा है मुझे। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता बिकॉज वो मुझसे कम ताकतवर है और साथ साथ उसके पास कुछ भी ऐसी पावर नहीं है जो खास हो। ये सुनने के बाद उसका फादर कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद बताने लगती है उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है और साथ साथ वो उन सब में बेस्ट है और वो बिल्कुल भी अभी ऐसा नहीं करने वाली बिकॉज उसको अभी और भी ताकतवर बनना है और अपने ट्राइब के साथ आगे भी बढ़ना है और उन सब से बदला लेना है जिसने उसके ट्राइब के साथ गलत किया। ये सुनने के बाद उसका फादर गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है मैं तुमसे बहुत टाइम से ये बातें कह रहा हूँ कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए बिकॉज ये बहुत गलत है और तुम जो सोच रही हो वैसा नहीं होने वाला। तुम हमारी ट्राइब का साथ वैसे भी दे सकती हो शादी करने के बाद बिकॉज हमें और भी लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है आने वाले वक्त में ताकि हम अपने ट्राइब को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। तो तुम्हें ऐसा कर लेना चाहिए बिकॉज मैंने देखा है जितने भी यहाँ पर ताकतवर लोग हैं वो लोग तुम्हारे काबिल नहीं हैं। जिसके बाद वो वहाँ से भागते हुए कहने लगती है वो उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाली है क्योंकि उसे और भी ताकतवर बनना है और इन बातों पर वो भी ध्यान ना दे बिकॉज वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है। कहते हुए वहाँ से भागते हुए उसे चिल्लाने लगती है और कहती है उसने कहा ना कि ये बातें वो नहीं सुनेगी। जिसके बाद उसका डैड चीखते हुए कह रहा होता है उसे ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो यहाँ का कमांडर है और यहाँ पर लिया वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो अंदर शामिल बैठा होता है वो ये सब बातें सुन रहा होता है और ये सब सुनते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और कह रहा होता है इन लोग की बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, इन बाप बेटी की नोकझोंक बहुत सच में बहुत ज़्यादा ही फ़नी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर ये और भी पत्थर बनाने लगता है जो कि आने वाले वक्त में इनकी ट्राइब की हेल्प करेगा और ये बनाते हुए वो और बातें कहने लगता है कि उसे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं जो राइटर है वो कैंप से बाहर निकालता है और उसे ठंड लग चुकी होती है क्योंकि जो कैंप था उसके अंदर कहीं कहीं से जगह खाली थी और उस वजह से उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। वो बाकी ह्यूमन जैसा नहीं है यहाँ पर जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल हो कि वो ठंड को सह पाए। वो यहाँ पर देख रहा होता है झाँक कि कहाँ से हवा पास हो रही थी जिस वजह से उतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी रात के वक्त में। जिसके बाद वो ये सब चीज़ें देख ही रहा होता है लेकिन तभी पीछे से लिया आ जाती है और यहाँ पर जो राइटर है वो सारी चीज़ें देख रहा होता है तभी उसकी नज़र लिया के पैर पे
पड़ता है तो वो समझ जाता है कि लिया यहाँ पर आ चुकी है। जिसके बाद वो उस लिया को देखते हुए कह रहा होता है कि उसे कुछ पते चाहिए और साथ साथ यहाँ पर लगाने के लिए कुछ चीज़ें। ये सुनने के बाद लिया बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसे शादी का प्रपोजल दे रहा है। और ये सोचने के बाद वो सोच रही होती है इसके आसपास कितने सारे बच्चे हैं और वो सारी चीज़ें सोचते हुए बहुत ज़्यादा ही शर्माने लगती है क्योंकि वो सोच रही होती है कि सच में राइटर उसे ऐसी बातें कह रहा है। जिसके बाद वो एक थप्पड़ मार देती है राइटर के पीठ पे, जिस वजह से राइटर के मुंह से खून निकल आता है। और वो कहने लगता है आखिर इस लड़की को फिर से क्या हो गया। जिसके बाद वो कहने लगता है वो सिर्फ इस झोपड़ी को थोड़ा साइड से बंद करने के लिए सामान मांग रहा था। ये सुनने के बाद लिया बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि यहाँ पे क्या बात चल रही है और उसने डायरेक्ट उसे थप्पड़ मार दिया। जिसके बाद वो इशारा करते हुए बताता है कि वो इन चीज़ों की बात कर रहा है। ये सुनने के बाद लिया कहती है हाँ ठीक है मैं समझ गई और मैं तुम्हारी इसमें मदद कर दूंगी, तो चलो मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि सारी चीज़ें तुम्हें किस तरह मिलने वाली है। यहाँ पे वो गुस्सा होने का नाटक कर रही होती है और यहाँ पर राइटर बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या चल रहा है क्योंकि उसने ये बातें नहीं सुनी उसके डैड और उसके बीच की बातें, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो अभी पेन में होता है और यहाँ पर लिया आगे आगे चल रही होती है। वो सोच रहा होता है कि आखिर मेरे साथ ये हमेशा ऐसा क्यों होता है। जहाँ पर हम देखते हैं जो राइटर होता है वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो ये देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि जिस ट्राइब में वो अभी रह रहा है उस ट्राइब के लोग तो उससे भी ज़्यादा बुरी हालत में है बिकॉज उसने थोड़ी सी झोपड़ी खोली हुई थी और ठंड से यहाँ पर काँप रहा था। लेकिन जब वो देखता है कि कई लोगों के पास तो पूरी तरीके से झोपड़ी भी नहीं है, वो खुले में ही सो रहे हैं, तो ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर अपने आप को गलत फील करने लगता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है। और यहाँ पर वो लिया से पूछने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों है, उन लोगों को ठंड में क्यों सोना पड़ रहा है। जहाँ पर लिया बताने लगती है कि उनके पास इतने सारे सामान नहीं है जिस वजह से वो हर किसी को यहाँ पर इतने अच्छी तरीके से नहीं रख सकते। ये सुनने के बाद यहाँ पर जो राइटर है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और कहने लगता है उन्हें इन सब के लिए काम करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो कुछ चॉपस्टिक्स बाहर से ले आते हैं जिसकी मदद से वो अपना घर ढकने वाला था। लेकिन जब वो आता है तो वो देखता है उन लोग को और उनके ऊपर ही ये चीज़ें डाल देता है और कहता है मेरे से पहले मेरे को अपने लोगों के ध्यान रखना होगा। जहाँ पर ऐसा करता हुआ देख के जो लिया है वो थोड़ा शौक भी होती है और सोच रही होती है कि आखिर ये बंदा किस तरीके का है, ये तो अपने लिए लाया था ये सारी की सारी चीज़ें फिर उसने दूसरों के ऊपर क्यों रख दी। जहाँ पर वो सोच रही होती है लेकिन ये बात तो मुझे अच्छी लगी कि ये अपने से पहले किसी और की सोच रहा है। जहाँ पर जो राइटर है वो कहने लगता है मुझे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी इन लोगों को रखना होगा क्योंकि अब मैं इन सब का आने वाले वक्त में लीडर बनने वाला हूँ। जहाँ पर वो सोच रही होती है कि मुझे इन सब से कोई भी मतलब नहीं है, चाहे ये कुछ भी चीज़ें कर ले पर मुझे इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, मुझे अभी और भी पावरफुल बनना है, मैं शादी के बारे में नहीं सोच सकती। वो अभी ये सारी की सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एक बंदा बहुत तेज़ी से दिखता है और यहाँ पर घंटी बजाने लगता है बिकॉज यहाँ पर जो फाइटर्स थे वो अब गांव के अंदर आने वाले थे। जहाँ पे जो सारे के सारे फाइटर्स थे वो गांव के अंदर आने लगते हैं और साथ साथ उनके साथ एक बीस्ट भी था जिसको उन्होंने अपने कंधे पर उठा रखा था और यहाँ पर उन लोग के पास अच्छा खासा खाना था। ये देखने के बाद एक बच्चा आगे बढ़ता है और कहता है आज लगता है कि हम लोग कुछ अच्छा खा पाएंगे। जिसके बाद वो लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद हम लोग को अच्छा शिकार मिला है। जहाँ पर ये देखते हुए राइटर कहने लगता है कि आखिर ये कौन लोग हैं। जहाँ पे लिया बताने लगती है कि यही हम लोग के सोल्जर हैं जो कि हमें अभी खाने के लिए सारी की सारी चीज़ें ला के देते हैं और विलेज से बाहर जाते हैं जहाँ पे ये सारी की सारी जानवरों को देखते हैं और कुछ फल फ्रूट भी लाते हैं जिस वजह से यहाँ पर सारे लोग जिंदा रह पाते हैं। जहाँ पर राइटर से पूछने लगता है कि आखिर खाना किस तरह से बढ़ता है तो वो बताने लगती है कि जो छोटे बच्चे हैं उन लोग को अच्छे से खाना दिया जाता है और यंगस्टर को थोड़ा सा कम। और जिसके बाद वो बताने लगती है जो ओल्ड पर्सन है उन्हें थोड़ा और कम दिया जाता है और क्योंकि अब उनकी बॉडी में इतना ज़्यादा ताकत वैसे भी नहीं है और रिक्वायरमेंट भी कम रहती है उनकी बॉडी के अंदर। ये सुनने के बाद वो थोड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा होता कि जो ओल्ड पर्सन है उन्हें बहुत कम खाना दिया जाता है या फिर। और उसके बाद वो सोचने लगता है कि उन लोगों को एक फॉर्म बनाना चाहिए जिसके अंदर वो गार्डनिंग भी करेंगे जहाँ पर जानवर की और साथ साथ जो पेड़ पौधे हैं उसमें फल भी उगा सकते हैं। और ये बातें वो सारी की सारी लिया को बताने लगता है पर लिया भी इतनी समझदार नहीं थी कि उसे ये बातें समझ में आए। वो कहने लगती है मुझे कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और ये सुनने के बाद जो यहाँ पर राइटर होता है वो कहने लगता है तुम्हें सच में कुछ समझ नहीं आने वाला, मेरे गलत ही तुम लोग को बताना शुरू कर दिया। जहाँ पर जो लिया है वो कहने लगती है मुझे ये बातें समझ तो नहीं आ रही पर 2-3 बार अगर तुम समझाओ तो क्या पता मैं समझ जाऊँ। यहाँ पर राइटर कहने लगता है नहीं ये करने की जरूरत नहीं है, आने वाले वक्त में वो खुद समझ जाएगी कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। लेकिन तभी पीछे से एक बंदा आता है जो कि यहाँ पे लायन जैसा दिख रहा था जो कि डायरेक्ट उससे पूछ लेता है लिया से कि आखिर ये कौन है ये क्या। और ये कहते हुए वो डायरेक्ट बीस्ट को नीचे रख देता है
हैं, जहाँ पे राइटर भी उसके सामने ही खड़ा होता है, जहाँ पे बंदा उस बीस्ट को नीचे रख देता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल दिख रहा होता है। वो उसे कहने लगता है लिया को कि लगता है ये तुम्हारा नया दूल्हा है ना, तुम्हारे पापा ने एक बार नया बंदा चुन लिया। ये सुनने के बाद जो लिया है वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है, क्योंकि उसके जो अंकल थे उन्होंने बस ये मजाक में कहा था, पर ये तो सच्ची बात है। और ये कहते हुए बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पर राइटर कहने लगता है कि आखिर वो कौन है। ये सुनने के बाद जो बाकी बंदे हैं वो पूछने लगते हैं कि ये बंदा कौन है, क्या हम इसके बारे में जान सकते हैं। जहाँ पर लिया बताने लगती है कि हमारे आने वाले वक्त में नया शामिल बनने वाला है। ये सुनने के बाद एक बंदा इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि जो मॉन्स्टर होता है छोटा वाला, उसको सबसे ज़्यादा उठा के सबसे पहले उसके पास लेके जाता है और कहता है इस मॉन्स्टर को मैंने मारा है तो ये मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लो। और ये कहते हुए वो आगे बढ़ाने लगता है, जहाँ पे राइटर उसे रोकते हुए कहता है नहीं, उसे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वो अपने पास रख सकता है। और ये बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है, क्योंकि आज तक उसने कभी भी किसी जानवर को इतना पकड़ा ही नहीं है। जिसके बाद हम लिया को देखते हैं जो सोच रही होती है कि आखिर किस तरह से बंदा है जिसको एक छोटे से मरे हुए जानवर से भी डर लग रहा है। जहाँ पर हम देखते हैं एक बच्चा उसके पास आता है और कहता है कि ये जो जानवर है इसको मैंने खुद मारा है, तो क्या आप ये मेरी तरफ से लेना चाहेंगे, हम लोग इसको आधा आधा खा सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चा भूखा होता है, बट वो शामिन को ऑफर कर रहा होता है ये फूड। लेकिन यहाँ पर राइटर समझ जाता है ये बातों को कि वो शामिन है, इस वजह से उनको इतना ज़्यादा फूड ऑर्डर किया जा रहा है और साथ साथ सारे के सारे लोग उसे ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। बट वो कहता है कि उसे ये चीज़ नहीं चाहिए, वो अपने पास रख सकता है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर राइटर और लिया बैठ के खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर लिया बैठी होती है और वो राइटर के लिए जो खाना होता है वो कुक कर रही होती है, और यहाँ पे वो उससे बात भी कर रही होती है थोड़ा बहुत। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग थोड़ा बहुत बात कर रहे होते हैं और दोनों शर्मा रहे होते हैं, बिकॉज यहाँ पर वो दोनों ही अकेले होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो लिया है वो उसको पका देती है और वो बहुत ज़्यादा ही मुँह में पानी आ जाता है उसके, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही थी उस चीज़ को देखकर। उस मीट को देख के लिया को बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर भूख लगने लगती है। जहाँ पर ये देखते हुए जो राइटर है वो समझ जाता है और वो उसे ऑफ़र करता है कि वो इसको खा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो लिया वो कहने लगती है नहीं, ये शामिन के लिए बुलाया गया फूड है और इस वजह से वो इसे नहीं खा सकती है, उसके लिए कुछ अलग से आ जाएगा तो इसे नहीं खा सकती। लेकिन उसके मुँह में इतना ज़्यादा पानी आ रहा था कि ये चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही थी। जिसके बाद वो जब ये देखती है कि वो लगातार उसको ऑफ़र कर रहा है तो सोचती है कि रिफ्यूज़ करके फ़ायदा नहीं है, तो वो कहती है कि वो खा तो रही है पर वो किसी को बताएगा नहीं। ये सुनने के बाद राइटर कहता है वो किसी को नहीं बताएगा। जिसके बाद वो कहने लगती है ठीक है मैं खा तो रही हूँ, बट मैं इसका एक छोटा सा बाइट लूँगी, बिल्कुल छोटा सा बाइट, और इसके बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे। जिसके बाद जो राइटर कहता है हाँ कोई बात नहीं तुम खा सकती हो, और वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है, उसे लग रहा होता है वो एक क्यूट स्टाइल में उसे खाने वाली है। लेकिन ये देख के वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है, बिकॉज जो लिया होती है वो बहुत डेंजर तरीके से अपना मुँह खोलती है और एक आगे बढ़ती है बहुत डेंजर तरीके से उसको खाने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो राइटर है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका होता है और घबरा भी रहा होता है, बिकॉज जो लिया है उसका मुंह इतना बड़ा दिख रहा होता है कि उसके सामने वो मीट का पीस कुछ भी नहीं था। जहाँ पे जैसे वो अपना मुंह खोलती है और उसको खाती है, उसे लग रहा होता है कि राइटर यहीं पे मारा जाएगा, बिकॉज राइटर को लग रहा होता है वो उसे भी खा जाएगी। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है इस दहाड़ के बाद तो वो देखता है कि उसका जो गोश्त है वो आधा से आधा हड्डी के साथ ही खाया जा चुका है। और ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि लड़कियाँ इस तरह की हरकत भी करते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि अब वो क्यूट फेस बना रही होती है और कह रही होती है ये तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था, मुझे यकीन नहीं था ये इतना ज़्यादा टेस्टी होगा। जहाँ पर हम देखते हैं जो राइटर है वो कहने लगता है मुझे ये फूड अच्छा लग रहा है, बट क्या मुझे इसके साथ कुछ सॉल्ट मिलेगा। ये सुनने के बाद जो लिया है वो अपने बैग से एक सॉल्ट का जो डिब्बा होता है वो निकालती है और कहती है हाँ उसके पास है कुछ सॉल्ट जो वो लगा के खा सकता है। तो इसके बाद हम देखते हैं वो सॉल्ट को खोलता है, लेकिन वो पूछने लगता है कि बाकी लोग भी इसी तरह यहाँ पर खाते होंगे ना। ये सुनने के बाद लिया बताने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पास पानी के साथ साथ सॉल्ट की भी कमी है। उनके पास ये सारी चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड हुआ करती थी पर वो अब बहुत कम है, लेकिन वो इसे खा सकता है क्योंकि वो यहाँ का शामिल है, तो ये सारी की सारी चीज़ें उसे प्रोवाइड की जाएगी। ये सुनने के बाद वो कहता है कि नहीं मुझे ये सारी चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि अगर बाकी लोग ये सारी चीज़ें नहीं खा सकती तो वो ये चीज़ें खाकर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें अपने ट्राइब के साथ आगे बढ़ना है, ना कि अकेले ही सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना है। जिसके बाद वो उस सॉल्ट को यहीं पर रिफ्यूज़ कर देता है और कहता है कि वो इसे वापस अपने पास रख सकती है, वो ऐसे ही इसको खाना चाहेगा। जिसके बाद जो लिया होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है सुनने के बाद कि वो इन सारी चीज़ों को रिफ्यूज़ कर रहा है जो कि शामिन को मिलती है। यहाँ पर वो कह रही होती है इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शामिन को ये सारी की सारी चीज़ें बहुत टाइम से प्रोवाइड की जा रही है और ये नॉर्मल है, आने वाले वक्त में उसे ये सारी चीज़ दी जाएगी जब तक कुछ अच्छा नहीं हो जाता तब भी। जिसके बाद यहाँ पर राइटर है वो कहने लगता है उसे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए और वो सोचने लगता है
कि आखिर उसे आगे क्या करना होगा, जिस वजह से सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल होगी। जहाँ पे वो उससे थोड़ी बहुत बातें करते हुए यहाँ पर मीट का टुकड़े को खाने लगता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक बाज़ार भी लगता है, जिसके बारे में जो राइटर है उससे बात करते हुए पूछ रहा होता है। तो बताती है कि ये बाज़ार लगता है जहाँ पर हर तरह का सामान बिकता है और यहाँ पर हर टाइप के लोग आते हैं जो कि अपना सामान बेच के और ख़रीद के लेके जाते हैं। जहाँ पे राइटर सोचने लगता है कि यहाँ पर उसे कुछ अच्छा सामान मिल सकता है काम का, जिस वजह से अपने ट्राइब को आगे बढ़ा पाए। जिसके बाद वो पूछने लगता है कि ये बताओ कि ये कितने दिनों में खुलता है। तो लिया कहती है 10 दिनों में, जिसके बाद उसे कुछ दिखता है जिस वजह से वो अपना मुँह पोंछने लगती है। जहाँ पर राइटर की नज़र जब पीछे जाती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे लीडर आ चुका है, जिस वजह से लिया अपना मुँह पोंछ रही थी। लीडर वहाँ पे आता है और उसे कहता है कि उसे ओल्ड शामिन ने अपनी जगह पे बुलाया है, जहाँ पर हम देखते हैं पहले से ही बहुत सारे लोग वहाँ पर खड़े होते हैं जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग लोग हैं यहाँ के विलेज के। जहाँ पर हम देखते हैं उसके पहुँचने पर यहाँ पर लीडर कहता है कि तुम्हें शामिन ने बोला है कि डायरेक्ट अंदर जाने के लिए वो तुमसे कुछ पर्सनल बातें करना चाहते हैं अकेले में। जिसके बाद वो अंदर जाने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा भी होता है उनके विलेज का, और साथ साथ बाकी लोग भी होते हैं। और यहाँ पर वो लोग भी होते हैं जो कि इस चीज़ से राज़ी नहीं थे कि जो राइटर है वो यहाँ का शामिन बने। यहाँ पर हम और भी कुछ लोगों को देखते हैं जो कि इन सारी बातों से खुश थे कि उन्हें एक नया शामिन मिल चुका है। जहाँ पे हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अभी तक अपने ऊपर ये पर्दे डाली हुई थी ताकि उसकी शक्ल कोई ना देख पाए। जब वो उतारती है तो वो रो रही होती है और बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल होती है, और वो बस अपना फेस बाकी से छुपने के लिए छुपा रही थी। जहाँ पर हम देखते हैं वो सोचने लगते हैं कि आखिर जब यहाँ पर जो राइटर है नया शामिन बनेगा तो वो कैसा दिखेगा। जिसके बाद वो लोग आसमान में देखते हुए अपनी बातें कहने लगते हैं कि आखिर वो लोग क्या कर सकते हैं अपने विलेज के लिए। जहाँ पर हम अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर शामिन के सामने राइटर बैठा होता है और यहाँ पर शामिन कहने लगता है कि अगर किसी भी चीज़ को उसे पूछना है तो वो पूछ सकता है। यहाँ पर शामिन अभी उसका जवाब दे सकता है। जिसके बाद राइटर पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पर विलेज में चल क्या रहा है, उसे इन बातों का ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सुनने के बाद शामिन कहने लगता है मुझे भी पता है तुम ये बातें समझ नहीं पा रहे हो, पर मुझे यकीन है आने वाले वक्त में धीरे धीरे ये सारी की सारी बातें तुम्हें खुद समझ में आने लगेगी, और तुम्हें ये भी पता चलने लगेगा कि जो शामिन है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है अपने विलेज के लिए, और साथ साथ उसका कितना बड़ा रोल है। अगर वो ना हो तो विलेज बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिसके बाद शामिन एक एक करके गिनती बताने लगता है कि आखिर यहाँ पर कैसे ये सारी चीज़ें काम करती है। जहाँ पे बताने लगता है हर ट्राइब के पास अपना एक शामिन होता है जिसके पास कुछ पावर्स होती हैं और स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं, जिसकी मदद से वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता है और साथ साथ वो अपने लोगों को और भी ताकत देता है कि वो और भी आगे बढ़ पाए। यहाँ सुनने के बाद जो राइटर है वो पूछने लगता है कि आखिर सारी चीज़ें वर्क कैसे करती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। यहाँ पर शामिन कहने लगता है कि तुमने अभी जितने भी पावरफुल लोग देखे हैं हमारे ट्राइब के, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इस वजह से बन पाए हैं क्योंकि उनके अंदर जो बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी थी उनको बाहर लाया गया है मार्क की मदद से, और ये सिर्फ जो शामिन है वही कर सकता है। अगर शामिन ना हो तो उस मार्क को कोई भी नहीं देख सकता उनके बॉडी के अंदर, और जब तक उस मार्क को देखा नहीं जा सकता वो लोग ह्यूमन की जो ताकत होती है सरपास नहीं कर पाएंगे, और इसलिए वो लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएंगे बाकी लोगों से। और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जैसे प्रैक्टिस, बट ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है जिससे उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी और बहुत सारी मैजिकल पावर मिल जाती है बॉडी के अंदर, जिससे वो ज़्यादा ही पावरफुल हो जाते हैं। और बताने लगता है कि हमारे पास पहले बहुत सारे ऐसे लोग हुआ करते थे, बट हमारे ट्राइब पे जब से हमला हुआ है वो ये सारे लोग यहाँ पर बंदी बन चुके हैं। जिसके बाद वो आगे बातें करने लगते हैं, जहाँ पर जो शामिल है वो उससे और भी चीज़ें बताने लगता है इन सब के बारे में कि अगर यहाँ पर जो शामिल है वो ना हो तो किसी से भी फाइट करना आसान नहीं होगा, क्योंकि शामिल जो है लोगों को पावर देता है और उन्हें यहाँ पर ब्लेसिंग भी देता है, जिससे जो सामने बंदे होते हैं उनसे वो फाइट कर सकते हैं और उन्हें ईजिली हरा सकते हैं। क्योंकि अगर उन्हें शामिल की ब्लेसिंग नहीं मिली होगी तो वो लोग बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाएंगे फाइट के वक्त में। जहाँ पर जो राइटर है ये बातें सुन के थोड़ा सा कंफ्यूज भी होता है पर वो बातें समझ रहा होता है। जहाँ पर शामिल अब उसे अच्छे से ये सारी की सारी चीज़ें बताने का फैसला करता है। जिसके बाद राइटर सोचने लगता है कि अच्छा तो इस वजह से ये शामिल जो है इतना ज़्यादा पावरफुल रोल निभाता है एक विलेज के अंदर। जहाँ पर शामिल उसे अपने एक पोटली देता है और कहता है मैं तुम्हें ये चीज़ गिफ्ट कर रहा हूँ और ये अगले शामिल को भी तुम्हें गिफ्ट करना ही होगा। और उसके बाद वो उस चीज़ को खोलता है और कहता है मेरे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं पर मैं सारी चीज़ें तुम्हें समझा देता हूँ। ये सारे के सारे मैजिकल टूल हैं, वैसे तो ये तुम्हें समझ में नहीं आएंगे पर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आएगी। वो एक इस रोल देता है उसे और कहता है इसे खोल के पढ़ने की कोशिश करो। जहाँ पर जैसे ही राइटर उसे खोलता है तो उसे पहले तो लैंग्वेज समझ में नहीं
नहीं आती, पर वो लैंग्वेज हवा में उड़ने लगती है, जहाँ पर उसे वो थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लगता है और उसके बाद उसका दिमाग घूमने लगता है ये सारी चीज़ें पढ़कर। जहाँ पर शामिन कहता है कि मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, पर फ़िक्र मत करो, जब मेरे जाने के बाद तुम धीरे-धीरे इसे पढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हें सारी की सारी चीज़ समझ में आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास इतना वक़्त भी नहीं है। जिसके बाद वो एक पत्थर उठाता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल पत्थरों में से एक है, जिसे तुम खुद भी बना सकते हो आने वाले वक़्त में। इसे मैंने खुद बनाया है और ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होता है ब्लेसिंग के लिए। जिसके बाद वो बताने लगता है कि यहाँ पर जो शामिन होते हैं उनके पास किस तरह से पावर होती है। वो बताता है कि शामिन किसी को भी पॉइजनस कर सकता है, इसकी पावर होती है किसी के पास, या फिर किसी के पास ऐसी पावर होती है कि उसे हील कर सकता है और ईज़िली पूरी तरह से हील कर सकता है अगर उसके पास अच्छी खासी स्पिरिचुअल एनर्जी हो, और वो उसे ब्लेसिंग देकर बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकता है आने वाले वक्त में। जहाँ पर जो राइटर है खुश होता है, वो कहता है तो जल्दी बताओ कि आखिर मेरे पास कौन सी वाली पावर है। ये सुनने के बाद जो यहाँ पर शामिल होता है वो थोड़ा शांत हो जाता है और कहता है रुको मुझे पता करने दो। जिसके बाद यहाँ पर राइटर कहता है कि तो बताओ कौन सी पावर है। तो शामिल कहता है कि तुम्हारे पास हीलिंग की पावर है, जिस वजह से तुम किसी को भी हील कर सकते हो, पर अभी वो पावर बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर वो अपने ट्राइब के बारे में बताने लगता है कि बहुत पहले से वो अपने ट्राइब को संभालता आया है और 63 ईयर लगभग ये हो चुके हैं उसे संभालते हुए, तो अब ये पावर वो किसी और को देना चाहता है और वैसे भी उसका वक्त आ चुका है, वो ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएगा। और ये कहते वो कहता है ये सारी की सारी पोटली तुम्हें छुपा के रखनी है और आने वाले वक्त में कभी भी किसी को पता नहीं चलने देना है कि ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे पास है, और ये डायरेक्ट तुम्हें नए शामिल को देनी होगी आने वाले वक्त में, किसी को भी बिना पता चले। जिसके बाद हम देखते हैं उसे खांसी आती है और इसी के साथ उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। जो देखने के बाद राइटर थोड़ा शॉक होता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं तो शामिन है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही बिगड़ने लगती है। ये देखने के बाद राइटर कहता है तुम ऐसे नहीं जा सकते। जिसके बाद हम देखते हैं राइटर उसके बॉडी को हील करना शुरू कर देता है और अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है, पर यहाँ पर शामिन कहता है तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा स्पेशल एनर्जी नहीं है कि तुम मेरे को ठीक कर पाओ, और इस वजह से मैं अब वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं रह सकता। और वो कहने लगता है तुम्हें अपनी पावर बचा के रखनी चाहिए, क्या पता ये तुम्हें आगे काम आए। और ये कहते हो कहने लगता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे को सेरेमनी को स्टार्ट करना होगा। जहाँ पर वो कहता है कि चलो बाहर चलो। जिसके बाद हम देखते हैं वो जैसे ही उस झोपड़ी से बाहर आते हैं तो यहाँ पर सुबह हो चुकी होती है और सारे के सारे लोग तैयार हो चुके होते हैं सेरेमनी के लिए। जहाँ पर शामिल कह रहा होता है अभी भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो जब सेरेमनी ख़त्म होगी तब तक वो मारा जा चुका होगा। उसे इस बात का पूरा यकीन होता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसके मुँह से अभी भी लगातार ब्लड निकल रहा होता है और शामिल राइडर के साथ बाहर आता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सारे के सारे विलेज के लोग होते हैं ट्राइब के, जहाँ पर सामने एक जगह बनी होती है जहाँ पे सारी की सारी सेरेमनी होने वाली है। जहाँ पर चढ़ने के बाद शामिन और राइडर आमने सामने खड़े हो जाते हैं। सारे लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाइफ में कभी भी ये चीज़ें नहीं देखी है, क्योंकि ये बहुत सालों में एक बार होता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो शामिल होता है वो अपना हाथ उठाता है और कहता है कि तो सबके सब अपनी ब्लेसिंग देना स्टार्ट करो। जिसके बाद हम देखते हैं जो राइडर है वो नीचे झुक के बैठ जाता है और सारे के सारे लोग उसकी बात सुनने के बाद समझ जाते हैं उन्हें क्या करना है। जिसके बाद वो लोग गाना गाना शुरू कर देते हैं जो कि बहुत तेज़ आवाज़ में गाया जा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं ब्लू रोशनी वहाँ से निकलना शुरू हो जाती है। जिसके बाद सारे के सारे लोग अपना हाथ जो है वो कट करना शुरू कर देते हैं और उनके हाथ को कट करते ही उनके हाथों से जो खून होता है वो निकलना शुरू हो जाता है और वो खून वो यहाँ पर ब्लू कलर ले लेता है, किसी का खून तो किसी का खून रेड कलर में ही रहता है और वो सारे के सारे खून उड़ते हुए जा रहे होते हैं। जहाँ पर ये शामिल खड़ा होता है और शामिल उन सारे के सारे जो ब्लेसिंग होता है उसको एक जगह इकट्ठा करने लगता है और यहाँ पर इकट्ठा करके बहुत ज़्यादा ही पावरफुल चीज़ बनाना शुरू कर देता है। वो उस बॉल को तैयार कर रहा होता है और कहने लगता है कि वो सारी की सारी ब्लेसिंग यहाँ पर देने वाला है राइटर को। जिसके बाद वो सारी की सारी ब्लेसिंग राइटर को दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ा ड्रैगन बनता है जो कि डायरेक्ट जो राइटर है उसके बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर उसके बॉडी के अंदर जाते ही जो राइटर है वो बहुत ज़्यादा ही ओवर पावर फील करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो शामिल है वो अपने दिमाग के अंदर से एक बॉल निकालता है और कहता है कि आज तक की मेरी सारी यादें हैं जो आने वाले वक्त में तुम्हें काम देगी। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें सब कुछ सिखा पाऊँ, तो मैं तुम्हें अपनी सारी यादें दे रहा हूँ। जिसके बाद वो अपने ब्रेन से ये पावरफुल चीज़ निकालता है और सीधा जो यहाँ पर राइडर होता है उसके सर पे लगा देता है। जिसके बाद जो बॉल है वो राइडर के दिमाग के अंदर एंटर करता है और वापस से उसे उसी स्पेस में ले जाता है जहाँ पर लगातार शामिल उसे लेके जाता था बातें करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे पहुँचने के बाद वो सामने सीन देख के बहुत ज़्यादा ही हैरान होता है, क्योंकि यहाँ पे वो पूरी की पूरी उसकी ज़िंदगी की स्टोरी देख रहा होता
होता है कि आखिर शामिन के साथ हुआ क्या था, जहाँ पे उसे पता चलता है कि शामिन जिस परिवार से बिलोंग करता था वो बहुत पुराने टाइम से होता आ रहा है। जिसके बाद वो देखता है कि वहाँ पे अकाल पड़ गया था, जिस वजह से हर चीज़ सूख गई थी, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था और इस वजह से जो शामिन है वो भी भटक रहा था और वो अपने कुछ जो दोस्त थे उनके साथ था, क्योंकि वो सारे के सारे लोगों से बिछड़ चुके थे। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक जगह पे आके गिर जाता है और रोने लगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे एक मैजिकल पत्थर बनाना आता था जिससे वो अपने आप को मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वो मैजिकल पत्थर काम कर जाता है एकदम से और उसके सामने उसकी मॉम आ जाती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उससे पहले उसकी जो मॉम थी वो एक शामिन थी उनके विलेज की, और वो छुप के रह रही थी बिकॉज सारे के सारे जो अलग विलेजर थे वो उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद बताने लगती है वो बहुत मुश्किल से उन लोगों से बच के आई है, क्योंकि वो लोग उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहे थे। इस वजह से उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से भी निकलना होगा ताकि वो अपने ट्राइब की और भी मदद कर पाए। जिसके बाद वो कहने लगती है उसकी ज़्यादा मदद तो नहीं कर पाएगी, पर वो उसे जल्दी से हील करने लगती है और कहती है कि ये नहीं बताने के लिए वो उससे मिला था, क्योंकि अगर वो ऐसे बताएगी तो कोई भी उसे पकड़ के उसके जान का खतरा आ जाएगा। जिसके बाद वो कहने लगता है कि वो ये बातें नहीं बताएगा, बट वो जानना चाहता है कि आखिर कब तक उनके जो ट्राइब के लोग हैं वो बिल्कुल सही तरीके से आ जाएंगे अपनी जगह पर और सबके सब एक साथ होंगे। ये कहने के बाद वो बहुत ज़्यादा ये हैरान होता है, क्योंकि उसकी जो मदर होती है वो कहने लगती है उन्हें खुद भी नहीं पता इस बारे में कि कब तक ये सारी चीज़ें ठीक होगी, पर ये ठीक होने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। और ये कहते वो कह रही होती है कि उसे ही अब सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा आने वाले वक्त में, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें उसे मेथड बता के जा रही होती है। जहाँ पर हम देखते हैं जो शामिन होता है वो उन्हें जाता हुआ देख रहा होता है, लेकिन तभी उसकी आँख खुलती है। वो देखता है एक बंदे को अपने सामने, जो कि गेट खोल के उसके सामने आ जाता है। यहाँ पर वो स्पेस में होता है जहाँ पर हम देखते हैं वो जवान हो चुका है और वो अपने फ्रेंड के साथ आगे बढ़ रहा है, लगातार अपनी ट्राइब के लोगों को इकट्ठा कर रहा है जो लोग बिखर चुके थे। जिसके बाद वो कहने लगता है उसने बहुत मुश्किल से सारे के सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और ट्राइब को आगे बढ़ाने में लगातार मदद करने लगा। वो बहुत ज़्यादा ही जवान हो गया था तब तक उसे यहाँ पर जो लीडर है वो भी मिला और उसने बिल्कुल भी काम करना नहीं छोड़ा। उसने सारी की सारी ज़िंदगी अपनी लगा दी इस ट्राइब के लोगों को आगे बढ़ने के लिए, लेकिन इस पे वो बिल्कुल भी अपने आप को गलत साबित नहीं करता, क्योंकि वो कहने लगता है ये उसका खुद का डिसीजन था। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने बहुत सारे लोगों से फ़ाइट की अपने सिर्फ ट्राइब के लोगों को बचाने के लिए, यहाँ तक कि मैंने बहुत बड़े मॉन्स्टर से फ़ाइट की, लेकिन जब मुझे तुम मिले तो मुझे यकीन था कि आने वाले वक्त में ट्राइब को तुम ही बचा सकते हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर वो प्योरिटी दिखी। जिसके बाद हम देखते हैं ये कहानी सुनने के बाद जो यहाँ पर राइडर होता है उसकी आंखों में भी आंसू आ चुका होता है, क्योंकि उसे भी लग रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल कहानी है, क्योंकि उसकी मॉम भी मारी जा चुकी है और उसने सिर्फ अपनी ट्राइब के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दे दी। जिसके बाद हम देखते हैं ये रिचुअल आगे स्टार्ट होता है, जहाँ पर जो शामिल होता है वो उसके जो चिक होता है वहाँ पर एक फेस पर यहाँ पर जो साइन होता है वो बना देता है, जो कि उसके ही विलेज का था। जो बनाने के बाद वो कहता है कि अब वो यहाँ का शामिल बन चुका है, अब कोई भी उसे यहाँ से हटा नहीं सकता इस पद से। जिसके बाद यहाँ पर जो राइडर होता है उसकी आंखों से आंसू निकल रहा होता है और यहाँ पर जो शामिल होता है वो अपनी लास्ट सांसें लेता है और वो यहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शामिल की यहीं पर मौत हो जाती है। इसी मौके पर शामिल मर जाता है और यहाँ पर सारे के सारे लोग बहुत दुखी होते हैं, जहाँ पर राइडर उसे उसके छोटे बच्चे के फेस में देख रहा होता है, जहाँ पर उसे समझ में आ जाता है कि अब ओल्ड मैन को बहुत ज़्यादा ही सुकून मिल रहा होगा, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी इसी पल का वेट कर रहा था जब वो शांति से मर सकता है किसी को अपनी जिम्मेदारी देकर। जिसके बाद यहाँ पर राइडर की आंखें खुलती है और कहने लगता है बहुत टाइम हो गया, मैं सो रहा था। जिसके बाद उसकी आंखें खुलती है और वो सोचता है, सबसे पहले अपनी बॉडी को देखता है और कहता है मेरी बॉडी के अंदर कुछ ज़्यादा ही पावर मुझे महसूस हो रही है और स्पिरिचुअल पावर तो बहुत ज़्यादा। जिसके बाद वो समझ नहीं पाता और वो अपना सिस्टम खोलता है ताकि वो देख पाए कि उसको कितनी ज़्यादा पावर गेन हुई है। जहाँ पर वो कह रहा होता है वैसे मेरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा बन चुकी है और मेरी मसल्स में बहुत ज़्यादा ही जो क्रैक है वो आ रहे थे पहले वो ठीक हो चुके हैं। जहाँ पर वो कह रहा होता है उसकी मसल्स अच्छी खासी बन चुकी है और यहाँ पर वो सिस्टम को ओपन करता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी स्ट्रेंथ और बाकी सारी चीज़ें लगभग 2 गुना बढ़ चुकी है और साथ साथ जो स्पेशल पावर थी वो तो लगभग 10 गुना से बढ़ चुकी है। यहाँ पर कहने लगता है कि वो पहले से बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो चुका है, जहाँ वो पहले वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था और वो अपनी स्किन को देखने के बाद बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होता है फर्स्ट टाइम। जहाँ पर हम देखते हैं वो अपने स्क्रीन को देख रहा होता है और उसके बाद वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया मुझे क्या करना है। जिसके बाद वो सोच रहा होता है कि वैसे मेरी बॉडी अच्छी खासी बन चुकी है, मैं बहुत ज़्यादा ही पहले से पावरफुल हो चुका हूँ, मैं 2 गुना लगभग पावरफुल हो चुका हूँ और स्पेशल एनर्जी तो 10% से ज़्यादा बढ़ चुकी है मेरी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कह रहा होता है मुझे बाहर जाके सारी चीज़ों को पता लगाना होगा, लेकिन उससे पहले वो अपना सिस्टम वापस ओपन करता है और वो अपना तीसरे दिन का रिवॉर्ड खोलता है। तीसरे दिन का रिवॉर्ड खोलने के बाद फिर भी वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होता
होता है बिकॉज उसको जो रिवॉर्ड मिल रहे थे लगातार कुछ दिनों से वो बहुत ज़्यादा ही बेकार थे। वो कह रहा होता है कि ये तीसरा दिन है जिसके बाद भी मेरे को कोई अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिला जिससे जो विलेज है उसे मैं आगे अच्छी तरह से बढ़ा पाऊँ, क्योंकि उसके हाथ में बहुत बेकार सामान लग रहे थे। यहाँ पर अभी उसके हाथ में एक नाइफ़ लगा था जिसे देखते हुए कह रहा होता है किचन नाइफ़ का क्या ही काम हो सकता है, आखिर मैं किचन नाइफ़ से क्या ही बिगाड़ लूँगा, इस पूरे विलेज को मैं कैसे ही ठीक कर दूँगा एक किचन नाइफ़ से। पता नहीं ये सिस्टम किस तरीके का सिस्टम है जो मेरे को इतने बेकार सामान दे रहा है। और कहने लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें तो पहले से ही इस विलेज में है, तो मुझे नाइफ़ की आखिर क्यों ही ज़रूरत पड़ेगी। जिसके बाद वो सोचने लगता है, लेकिन तभी कुछ आवाज़ आती है उसे। जब वो आवाज़ को ध्यान से सुनता है तो उसे पता चलता है कि आवाज़ और किसी की नहीं बाहर से आ रही है, जहाँ पर लीडर और साथ साथ जो और भी जो स्ट्रॉन्ग पर्सन्स है वो खड़े हैं। जहाँ पर जो लीडर होता है वो अंदर आता है और कहता है कि शामिन क्या आप ठीक हैं, हमें जो न्यू ओल्ड शामिन थे उन्होंने कहा था कि आपको वहाँ शिफ्ट कर देना है जहाँ पर वो पहले रहते थे। ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है क्या मुझे उसी जगह पे बैठ करना होगा। जिसके बाद वो कहता है कि हाँ वही ओल्ड शामिन की जगह थी और जहाँ पर जो न्यू शामिन है वो उसे भी वहीं पर बैठ कर सारी की सारी चीज़ें देखनी होगी। जिसके बाद वो थोड़ा सा उदास हो जाता है ओल्ड शामिन के लिए, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि आने वाले वक्त में ट्राइब की सारी चीज़ें उसे ही संभालनी है। लेकिन तभी वहाँ पे वो जो लायन की शक्ल वाला बंदा होता है वो भी अंदर आ जाता है और कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ चलना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हम संभाल लेंगे। लेकिन उससे पहले वो उसे एक पत्थर देता है जो कि ओल्ड शामिन ने उसके लिए छोड़ा था। उसे देखते हुए वो लोग तो कुछ नहीं समझ पा रहे होते, पर यहाँ पर जो राइडर है वो समझ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पत्थरों में से एक पत्थर है जो कि शायद शामिन उसे देना भूल गए थे। जिसके बाद उस पत्थर को ले लेता है और यहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अब उन्हें क्या करना होगा, क्योंकि शामिन तो अब जा चुके हैं और ये सारी की सारी जिम्मेदारी इस बंदे पे आ चुकी है जिससे शायद उनके ट्राइब के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से कुछ पता ना होगा। इस वजह से हम देखते हैं जो राइडर होता है वो कहने लगता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा, उन लोग को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो लोग जाने लगते हैं जहाँ पर ओल्ड शामिन पहले बैठा करते थे। ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये लोग बातचीत शुरू करते हैं, जहाँ पर जो राइडर है वो पहले इनसे पूछने लगता है कि आखिर हमारे पास कितनी चीज़ों की कमी है। जहाँ पर वो लोग बताने लगते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा ही चीज़ों की कमी है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में ना फूड है, ना पानी है और ना ही उनके पास सॉल्ट है और ना ही ऐसी चीज़ें जो उनकी बॉडी को प्रोटीन और पावर दे सकती हैं। ज़्यादातर जो फूड होते हैं जो हम लोग लाते हैं जानवरों को मार के, वो हम लोगों के जो स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं उन्हीं को दे दिए जाते हैं ताकि वो अपनी ताकत को लगातार बनाए रख सकें। और हम लोग कितने ज़्यादा जानवर एक साथ शिकार नहीं कर सकते और इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ पर वो कहने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों, मुझे शामिन ने बताया था पहले हमारे पास बहुत ज़्यादा सोल्जर थे। जहाँ पर लीडर बताने लगता है वो सारे के सारे सोल्जर पकड़े गए थे, क्योंकि जो लास्ट फाइट हुई थी उसमें वो सारे के सारे पकड़े गए थे, बाकी जो बचे थे वो सारे के सारे मारे गए थे। सुनने के बाद वो थोड़ा गुस्सा चलता है कि रिजर्व वॉरियर जितने भी थे वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। ये सुनने के बाद जो राइटर था वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है और लीडर से पूछता है ऐसा क्यों है। तो बताता है कि जब ब्लैक स्नेक ट्राइब ने हम पर हमला किया था उस वक्त में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर या तो पकड़े गए थे, बंदी बना लिए गए थे या फिर एक एक मारा गया था। इस वजह से हम लोग उनको सेव भी नहीं कर पाए। यहाँ पर ये सुनने के बाद राइटर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और ये भी सोचने लगता है कि अभी वो ब्लैक ट्राइब से कितना ज़्यादा दूर है। वो पूछता है कि हमारे गाँव पर अभी भी कोई खतरा है। तो वो बताता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब हम पर हमला हुआ था उसके बाद हम ब्लैक स्नेक ट्राइब से बहुत ज़्यादा ही दूर आ गए थे। हम लोग उनसे जानबूझ के इतना ज़्यादा दूर आ गए ताकि वो हमें ढूंढ ही ना पाए, और साथ साथ हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा दूरी पे हैं, लेकिन हमें उनके करीब जाना पड़ता है जब हमें शिकार करना होता है, क्योंकि हम जिधर रहते हैं उधर से आगे जाने के बाद बहुत बड़ा घना जंगल आता है। ये सुनने के बाद वो कहने लगता है ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सामने जो घना जंगल आता है उस वजह से हमारा शिकार करना मुश्किल हो रहा है। तो मुझे समझना पड़ेगा कि आखिर ये सारी चीज़ें वर्क कैसे कर रही है, तभी इन लोग के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर वो सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर किस तरीके से पैसे मतलब करेंसी किस तरीके से काम करती है। तभी उसको याद आता है कि उसने इसके बारे में पढ़ा था कि वो चीज़ें एक्सचेंज करते हैं। वो पूछने लगता है कि आखिर वो किस तरीके से चीज़ें एक्सचेंज करते हैं मार्केट में जाने के बाद। जहाँ पर जो लीडर का जो दोस्त था वो कहने लगता है कि उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे जो मीट जैसे हम किसी का शिकार करके लाते हैं और उसका मीट हम देते हैं बदले में, अगर हमें चावल चाहिए होता है या फिर और भी कोई अनाज। ये सुनने के बाद राइटर पूछने लगता है कि आखिर हमें कितना मीट देना पड़ता है जिस वजह से हमें अनाज और ये सारा कुछ भरपूर मिल सके और हम लोग अपने लोगों को अच्छी तरीके से खिला पिला सकें। ये सुनने के बाद वो लोग कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा ही महंगा होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा शिकार करना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। वो कहने लगते हैं कि अगर हमें सिर्फ 120 किलो भी चाहिए तो उसके लिए हमें पता नहीं 50 से 60 जो जानवर होते हैं उनको मार के उन्हें देना पड़ेगा। और ये सारी की सारी चीज़ें वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उनकी मैथ इतनी अच्छी नहीं होती वैसे। और जिसके
बाद वो बताने लगता है कि हमें इतना बड़ा बॉक्स मिल जाएगा खाने पीने का। ये सुनने के बाद जो लायन होता है वो कहने लगता है, यार तुम मेरे को ही नाप के क्यों बता रहे हो, तुम और भी तो तरीके हैं जिससे बता सकते हो। जहाँ पे लीडर कहने लगता है मुझे यही तरीका समझ में आया। जिसके बाद वो और भी तरीके से लायन को लेटा कर ये दिखाने लगता है कि यहाँ से कितनी दूर तक का वो जगह में खाली सामान भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो कर ही रहे होते हैं। तो राइटर समझ नहीं पाता कि आगे इसको करना क्या चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही महंगी है अभी बाज़ार में, क्योंकि करेंसी अभी तक आई नहीं है। तो बोलता है कि चलो मेरे को एक फ़ैसला लेना पड़ेगा इसके लिए। तुम लोग एक काम करो कि बाहर जाओ और जितनी भी घासें तुम्हें मिले अच्छी खासी वो सारे के सारे तोड़ के ले आओ। ये सुनने के बाद वो लोग बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं जितने भी सोल्जर होते हैं वो जंगल में घासें निकाल रहे होते हैं। जिनमें से एक जो सोल्जर होता है वो कह रहा होता है, आखिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं लीडर, हम लोग को तो जानवरों का शिकार करना चाहिए और ये फालतू के काम में हम क्यों लगे हुए हैं। तो उसका लीडर उसे एक पंच करता है और कहता है कि ये उनका हुक्म है, हमें ये करना ही पड़ेगा और उन्होंने कहा हुआ है कि ये करने से हमारे गाँव को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और उन्होंने जो भी कहा है हमें करना ही होगा। वो राइटर की बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर राइटर ने उसे लायन से बात करते हुए कहा था ये बात बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही महंगे दामों में बिकेगी। तो मैं तुमसे सिर्फ ये सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ, मुझे यकीन है तुम किसी को भी नहीं बताओगे। हम ये घास इकट्ठा करने के बाद एक कपड़ा बनाने वाले हैं, जो कि कपड़ा मार्केट में बहुत ज़्यादा ही महंगा बिकेगा और ये कपड़ा बहुत ज़्यादा ही सुकूनदायक होगा। इस वजह से हर बंदा इसको खरीदने के लिए आगे बढ़ेगा। और ये बात कहते हुए उसे कहने लगता है कि हमें अपने लीडर की बात माननी चाहिए और जल्दी जल्दी काम करो, यहाँ पर हमें काम खत्म करके निकलना भी है, रात होने वाली है। जिसके बाद हम राइटर का सीन देखते हैं, जो कह रहा होता है कि अगर मैं एक परेशानी को साफ करने की कोशिश करूँ तो दूसरी परेशानी सामने आ जा रही है। इस गांव में कितनी ज़्यादा परेशानी है यार, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा मुझे करना क्या चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है। वो सोच रहा होता है इसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी वो सिर्फ कपड़ा बनाने का सोच रहा है और जिस वजह से वो मार्केट में बेच के अपने लोगों को खाना पीना खिला सकता है कुछ टाइम के लिए। बट उसे समझ नहीं आ रहा उसे और कौन कौन से काम करने चाहिए। उसके पास प्लान तो बहुत है पर टाइम बिल्कुल कम है, क्योंकि उन लोगों को ज़िंदा भी रखना है। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि वो काम और भी लोगों में बांट सकता है, जिस वजह से उनका काम जल्दी हो जाएगा। और वो सोचने लगता है कि उसके पास कोई तो असिस्टेंट होना चाहिए था यार, जो उसकी मदद कर सके, तभी तो वो इतना काम जल्दी कर पाएगा। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि हमारे पास तो नमक की भी कमी है और नमक निकालना तो बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन उसके लिए भी हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर हमारे ट्राइब में इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं। और क्या लगता है उस समुंदर से हम ईजिली नमक निकाल सकते हैं, बट इस बारे में हर किसी को नहीं पता होता। जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है आखिर मेरे साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है, मुझे बहुत ज़्यादा ही समझ नहीं आ रहा अब मुझे क्या करना चाहिए। और यहाँ पर उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए, वो बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं लिया आती है और वो कह रही होती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर बैठ के। हम देखते हैं कि जो राइटर है वो अपना सर खुजला रहा है और कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो वहाँ पर आती है और उसका सर पकड़ के कहती है कहीं तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं। जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अजीब मूवमेंट बन जाता है, जहाँ पर वो कहने लगता है आखिर ये लड़की क्या करती रहती है, हर बार जब भी मैं यहाँ पर होता हूँ तो ये मुझे परेशान करने आ जाती है। वो कहती है कि नहीं मैं बस चेक कर रही थी कहीं तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं है, इस वजह से तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। जिसके बाद वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ। ये सुनने के बाद तो राइटर कहने लगता है आखिर एक लड़की मुझे किस तरह से प्रोटेक्ट करने वाली है। तो यहाँ पे रिया कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, और ये कहते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ पर राइटर कहने लगता है सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें छोड़ के गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिया उसके गर्दन को पकड़ लेती है और कहती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर मैं ही हूँ और मैं ही हूँ जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती है, तो तुम मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, वरना क्या पता तुम मेरे ही हाथों मारे जाओगे। और इस वजह से जो राइटर है वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है, उसे सांस लेने में नहीं हो रहा होता। तो उसे कहता है कि वो माफ़ी मांगना चाहता है इस बात के लिए, वो उसे छोड़ दे। जिसके बाद हम देखते हैं राइटर को छोड़ देती है और लिया वहीं पर खड़ी हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं राइटर फिर से परेशान हो जाता है, जहाँ पर लिया कहती है कि आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है, तुम तो पूरे दिन ऐसे ही लगे रहते हो, ऐसा लगता है तुमने तो अपना कुछ काम करने की जिम्मेदारी ही नहीं ली। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो राइटर है वो कहने लगता है मैं जानना चाहता हूँ क्या मेरे से जो पहले वाला शामिल था क्या उसके पास कोई असिस्टेंट नहीं था, क्योंकि मैं अकेला काम करके थक चुका हूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं इतने सारे आइडिया पे कैसे काम करूँ, क्योंकि मेरे पास आइडिया हैं पर मेरे पास इतने लोग नहीं कि जो मेरे साथ काम कर सके। आखिर वो लोग कहाँ गए जो शामिल के साथ काम कर सकते थे। तो यहाँ पर लिया बताने लगती है कि शामिल के साथ काम करने वाले बहुत से लोग थे, बट जब हमारी जो लड़ाई हुई थी उसी वक्त में वो सारे के एक एक बंदे मारे गए थे, बिकॉज उन लोगों ने शामिल को बचाने की कोशिश की थी और शामिल की जान बचाने के चक्कर में वो सब मारे गए थे। जिसके बाद वो हंसते हुए कहने लगती है मुझे तो नहीं समझ में आ रहा
कि आखिर तुम उसको ढूंढ क्यों रहे हो, कोई भी असिस्टेंट को, मैं हूँ ना यहाँ पर, तुम मेरे को अपनी असिस्टेंट बना सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तुम मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ के चेक कर सकते हो। ये सुनने के बाद जो राइटर वो कहता है नहीं, मुझे ऐसे किसी फालतू बंदे की ज़रूरत नहीं है जो फालतू ही बैठा रहता है और कोई भी काम ना करे। इसके बाद हम देखते हैं जो लिया है वो बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हें एक लड़की से कैसे बात करना है ये नहीं आता। जहाँ पे जो राइटर है वो कहने लगता है क्या तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा बंदा है जो एज अ असिस्टेंट मेरा काम कर सके और वो मेरी मदद भी कर सके बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पे लिया बहुत ज़्यादा भाव खाते हुए उसे बता देती है कि वो एक लड़की को जानती है जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है एंड वो सारे के सारे असिस्टेंट के काम संभाल सकती है और यही तो हमारे राइटर को चाहिए था। तो राइटर कहने लगता है तो वो मुझे कहाँ मिलेगी, मुझे जल्दी से बताओ क्योंकि मेरे को अपना सारा का सारा काम जल्दी शुरू करना है। यहाँ पर रिया कहने लगती है मैं तुम्हें बता दूंगी, पर तुम्हारी जैसी हरकतें हैं मेरा तो मन नहीं करता मैं अपने दोस्त के पास तुम्हें लेके भी जाऊँ। जहाँ पर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर लिया अपने फादर के सामने खड़ी थी, उसी लीडर के सामने जो कि उससे कह रहा था कि तुम्हें उसे मियो बना जाना चाहिए। यहाँ पे मियो का मतलब मैं तुम्हें बता देता हूँ, मतलब वाइफ, जो उसकी वाइफ बनने वाली है। यहाँ पे वो कहती है कि नहीं मैं उसकी वाइफ नहीं बनना चाहती, मैं किसी की वाइफ बन के नहीं रहना चाहती और चाहे इसके लिए मुझे कितने भी साल लग जाएं, मुझे एक वॉरियर बनना है ताकि मैं अपने क्लैन की जो रक्षा कर सकूँ और साथ साथ जो स्नेक ट्राइब है उनसे बदला ले सकूँ, उन लोगों ने जो हम पर हमला किया था और हमारे लोगों को मारा था उसका। यहाँ पे उसके फादर कहने लगते हैं तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो रही है, तुम्हें सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। यहाँ पर दूसरी तरफ हम यहाँ पर अभी प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर लिया खड़ी होती है। तभी उससे राइटर कहता है क्या तुम मुझे बताने भी वाली हो कि वो कहाँ पर है। तभी यहाँ पर लिया इशारा करती है एक झोपड़ी की तरफ, वो कहती है कि उसी में वो वहाँ पर लोगों के साथ काम करती है। ये सुनने के बाद यहाँ पे राइटर कहने लगता है तो अच्छा वो इसी घर में रहती है क्या, वो और भी लोगों के साथ रहती है। ये सुनने के बाद वो कहती है हाँ मैंने बोला वो 4 लोगों के साथ रहती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो काम कर रही होती है, जिसके बाद वो बताने लगते हैं कि ये लोग कपड़े का काम करते हैं, कुछ कपड़ों को बनाने का। जहाँ पर हम देखते हैं वो लोग छुप के झोपड़ी के अंदर देखने लगते हैं कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। यहाँ पर देखने के बाद यहाँ पर राइटर पूछने लगता है कि आखिर इनमें से कौन है। तो वो कहती है कि तुम इनमें से देख के ही समझ जाओगे। जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ईजिली कपड़ों को बना रही होती है, जिसे देखते हो कहता है तो अच्छा ये वही है। जहाँ पर वो दोनों बात करना शुरू कर देते हैं उसके बारे में। तो कहती है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और लेकिन वो थोड़ी सी डरी हुई रहती है हर वक्त। यहाँ पे राइटर पूछने लगता है वो ब्यूटीफुल गर्ल जो है यही है ना वो। जिसके बाद वो कहती है हाँ पर तुम्हें उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और लेकिन वो इंटेलिजेंट तो है, वो सारा काम तुम्हारा संभाल सकती है, पर वो बहुत ज़्यादा डरी रहती है बिकॉज जब वो बहुत ज़्यादा ही छोटी थी उस वक्त में जब लड़ाई हुई थी उस टाइम में उसकी आंट मारी गई थी और साथ साथ वो अपने घर से बहुत पहले ही बिछड़ी हुई थी। इस वजह से उसको इस बात का बहुत ज़्यादा ही दुख है। उसके सामने कई लोग की ऐसी मौत हुई है जो कि उसके खुद के दोस्त या फिर उसके परिवार में थे। जिसके बाद हम देखते हैं वो बताने लगती है उसके अंकल ने आगे उसको पाला है और यहाँ पे वो बताते हुए कह रही होती है वैसे वो तुम्हारा सारा का सारा काम संभाल लेगी, उसकी तुम फिक्र मत करना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जहाँ पे राइटर कह रहा होता है मुझे ऐसे ही किसी बंदे की जरूरत थी जो मेरा असिस्टेंट बन के सारा का सारा काम संभाल पाए। जिसके बाद वो कहता है तो मुझे भी याद है जब मैं बहुत ज़्यादा ही छोटा था, उस वक्त की बात मुझे याद है कि उस टाइम में मुझे एक हाई स्कूल में भेजा गया था। तभी हम वो देखते हैं सीन जहाँ पर लड़कियाँ अंदर में बात कर रही होती है, वो सारी की सारी बात कर रही होती है यहाँ पर रियो से कि तुम्हें यहाँ पर वाइफ बन जाना चाहिए उसकी। यहाँ पर वो राइटर की ही बात कर रहे होते हैं, वो लोग कह रहे होते हैं कि तुम्हें उसकी वाइफ बनने का ट्राई करना चाहिए, क्या पता वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। यहाँ पर वो कहने लगती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं ऐसा ट्राई भी नहीं कर सकती। जहाँ पे सबके सब उसको बहुत ज़्यादा ही चिढ़ाने लगते हैं कि तुम्हें एक बार ट्राई तो करना चाहिए, क्या पता वो तुम्हें देख के ही मान जाए। और ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही हो रही है और कह रही होती है कि तुम्हें सच में लगता है मुझे ट्राई करना चाहिए। तो वो लोग कहने लगते हैं कि तुम्हें हाथ आया मौका तो नहीं जाना देना चाहिए। और ये सारी की सारी बातें यहाँ पर लियो सुन रही होती है, रियो की सारी बातें लियो सुन रही होती है, जिस वजह से वो थोड़ा सा भड़क जाती है और वो कहने लगती है कि आखिर किस तरीके से बात कर रहे हैं। जहाँ पर राइटर कहने लगता है उससे तुम्हें क्या ही मतलब है, वो लोग तो मेरी बात कर रहे हैं ना और ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद हम देखते हैं लियो को जो कि गेट खोलते हुए अंदर पहुँचती है और कहती है आखिर तुम लोग किस तरीके की बातें कर रही हो, तुम लोग के पास कोई काम नहीं है क्या। जहाँ पर हम देखते हैं उसकी आवाज़ सुन के ही यहाँ पर जो रियो थी वो बहुत ज़्यादा ही काँप जाती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या भाई, क्या तुम हम लोग की बातें सुन रही थी, हम लोग तो बस मजाक कर रहे थे। जहाँ पर हम देखते हैं तभी वहाँ पर राइटर एंटर करता है और कहता है हाँ इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बट मेरे को तुमसे कुछ काम था। ये सुनने के बाद जो है रियो रोने लगती है और कहने लगती है कि नहीं मेरी कोई भी गलती नहीं है, हम लोग बस थोड़ी बातचीत कर रहे थे। यहाँ पर ये सब देखते हुए राइटर सोच रहा होता है ये तो कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट निकली और कुछ ज़्यादा ही सैड मूड में रहने वाली इंसान। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है क्या ये मेरा काम पूरी तरीके से कर भी
पाएगी, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके सामने आके बैठ जाता है और कहता है, मुझे सबसे पहले ये बताओ, क्या तुम लिख सकती हो? क्या तुम्हें लिखना आता है अच्छी तरीके से? यहाँ पे वो कहने लगती है, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तो बताने लगता है, क्या तुम्हें राइटिंग आती है या फिर जो लैंग्वेज है वो तुम्हें आती है लिखनी? ये सुनने के बाद तो वो लोग बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइटर को पता नहीं होता इन सब के बारे में कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जहाँ पे रियो कहती है, नहीं, उसे ये सारी चीज़ें नहीं आती है। ये सब सुनने के बाद राइटर कहता है, आखिर किस तरीके की इंटेलिजेंट लड़की है? तो यहाँ पे लियो बताने लगती है, तुम्हें गधे पता नहीं है क्या, हम लोग की कोई भी लैंग्वेज नहीं है। जो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल लोग होते हैं, जिनके बहुत बड़े क्लैन होते हैं, सिर्फ उनके पास ही अपनी लैंग्वेज होती है लिखने के लिए। ये सुनने के बाद राइटर समझ जाता है कि उसने गलत क्वेश्चन कर दिया। वो कहता है अपना क्वेश्चन बदलते हुए कि नहीं, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा था। क्या तुम एज ए असिस्टेंट मेरे सारे के सारे काम को संभाल सकती हो? जो भी मेरे पास आइडिया है मैं तुम्हें बताऊँगा और तुम्हें बताऊँगा किस तरीके से काम करना है, बस तुम्हें उस काम को अंजाम देना होगा। इसके बाद हम देखते हैं जो लियो है वो भी उसको समझाने लगती है कि ये काम बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है, तो उसको ये काम करना चाहिए और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होगा। ये सारी की सारी बातें वो रियो को समझा रही होती है यहाँ पर। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी बातें सुनने के बाद रियो कह रही होती है, तुम्हें क्या लगता है मैं ये काम कर पाऊंगी? जहाँ पे राइटर कहने लगता है, तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए, मुझे लगता है कि हो सकता है ये काम में तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। यहाँ पर रियो बहुत ज़्यादा शर्माते हुए कह रही होती है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस काम को अच्छे से कर पाऊंगी, क्या तुम्हारे पास कोई और बंदा नहीं है? जिसके बाद हम देखते हैं लियो वहाँ से उठते हुए कह रहा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम बहुत ईजिली मान जाओगी, मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। ये सब सुनने के बाद रियो वहाँ पर उसे उठते हुए कहने लगती है कि तुम यहीं पे रुक सकते हो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ से वो राइटर यहाँ से निकल जाता है और कहता है, मुझे बहुत बुरा लगा। तभी हम देखते हैं लियो उसके पीछे जाती है और कहती है वो बहुत ज़्यादा ही शर्माती है और साथ साथ वो ऐसी लड़की नहीं है जो इतनी जल्दी किसी भी काम के लिए मान जाए, तो तुम्हें थोड़ा देर रह कर वहाँ पर वेट करना चाहिए, क्या पता वो मान जाए। जिसके बाद वो कहने लगता है वो किसी से गुस्सा नहीं है, बस वो नहीं चाहता कि अगर किसी की मर्जी नहीं है तो उसको काम करने के लिए फोर्स करे। जहाँ पर हम देखते हैं वो आगे चल रहा होता है, उसको लग रहा होता है कि हो सकता है कि रियो वापस से उसके पास आए और उसे कहे कि वो उसके असिस्टेंट बनने के लिए तैयार है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसको पीछे से किसी की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। ये सुनने के बाद जो राइटर है वो पीछे मुड़ता है, उसे एक आदमी दौड़ता हुआ दिखाई देता है और उसकी शैडो देख के उसे लग रहा होता है जैसे रियो आ रही है। यहाँ पर लियो भी सोचने लगती है कि शायद वो रियो है, इस वजह से वो भी खुश हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो रियो नहीं होती बल्कि वो एक लड़की होती है जो उसी कैब में बैठी थी। वो कुछ सामान लेके आई हुई थी यहाँ पर शामिल के लिए, जहाँ पे वो उसे गिफ्ट करते हुए कह रही होती है, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों ही बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, दोनों ही डिसअपॉइंट थे। लेकिन तभी वो लड़की उन दोनों से कहने लगती है कि फिक्र मत करो, रियो आ रही है, पर तुम्हें तो पता है वो बहुत जल्दी थक जाती है, उसके अंदर स्टेमिना नहीं है, इस वजह से वो धीरे धीरे आ रही है। ये सुनने के बाद वो लोग थोड़ी देर वेट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत देर हो जाती है, जिसके बाद ही हमें उसकी परछाई दिखाई देती है। यहाँ पर रियो दौड़ते हुए आती है और कहती है कि मैं थक चुकी हूँ यार, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहती है कि वो यहाँ पर उसके असिस्टेंट बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे वो असिस्टेंट बनने को तैयार है। और ये कहते हुए वो रोते हुए लियो के गले लगने लगती है और कहती है, मुझे नहीं लगता मैं इसको काम को कर पाऊंगी। जहाँ पे लियो से समझाने लगती है, रियो तुम इस काम को कर सकती हो, बस तुम्हें यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा फोर्स नहीं करना। जहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों ही बहुत ज़्यादा अजीब फेस बनाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर रियो रो रही होती है। रियो रोते हुए कह रही होती है, मैं पूरी कोशिश करूँगी इस काम को अच्छी तरीके से करने की। और ये कहते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट सा फेस बना के रोने लगती है उसके सामने और कहती है, मैं इस काम को ज़रूर अच्छे तरीके से निभाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा ही अभी यहाँ पर पावर भरते हुए कहती है कि देखना, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी और इस विलेज को बचाएंगे हम लोग। जहाँ पर हम देखते हैं जो राइटर है वो कह रहा होता है, हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे समझ में आ गया। जिसके बाद वो लोग प्लान बनाने लगते हैं कि आखिर उनको किस चीज़ के ऊपर सबसे पहले काम करना चाहिए। जहाँ पर हम देखते हैं वो लोग बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं वो दो राइटर की बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे, बिकॉज वो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड थे। वो दोनों ही अपनी दोनों बातों में लग जाते हैं फ्रेंडशिप की वजह से। यहाँ पर राइटर कह रहा होता है, मैं भी कुछ कह रहा था, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? जहाँ पे वो समझ जाता है कि ये लोग उसकी बातें नहीं सुनने वाले। तभी यहाँ पर रियो पेज घुमाती है और कहती है, क्या कोई काम है क्या वे? अभी से हमें कोई काम शुरू करना है। ये सुनने के बाद राइटर थोड़ा सा शांत हो जाता है, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा होता उसे क्या काम स्टार्ट करना चाहिए। जिसके बाद वो उन दोनों से पूछना शुरू कर देता है कि ये बताओ कि हमारे गाँव में सबसे बड़ी समस्या
समस्या कौन सी है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। जहाँ पे वो कहने लगती है कि वैसे तो हमें बहुत सारी समस्या है। ये सुनने के बाद वो गिरने लगता है और कहता है मुझे नहीं समझ में आ रहा है यार मैं किस पे काम करूँ, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स है। जिसके बाद वो कहने लगता है तुम्हें काम शुरू करने से पहले जाके मुँह धो के आना चाहिए। जहाँ पर लियो उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हें पता है पानी को वेस्ट करना कितना गलत है, हमारे पास बहुत कम पानी है, हम साल में एक बार नहाते हैं। ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सोच रखता है कि तभी उसकी नाक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। एनिमल से उसकी नाक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है क्योंकि वो एक ह्यूमन है, जिस वजह से उसे ज़्यादा स्मेल नहीं आती, इसलिए उसे समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पर वो समझ जाता है एक बात तो कि ये लोग बहुत टाइम तक नहीं नहाते हैं। जहाँ पे वो पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारा मुँह धोने में क्यों जा रहा है, क्योंकि इस वजह से जो हम तुम्हारे फोर्स पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये सब बातें सुनने के बाद वो कहने लगती है कि पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से वो जल्दी से नहीं नहा सकते। जहाँ पे वो ये सब सुनने के बाद यहाँ पर राइटर समझ जाता है कि इनका जो विलेज है उससे जो पानी का जगह है वो बहुत ज़्यादा दूर है, इस वजह से इन लोगों को पानी लाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर पानी का जो है खतरा बना रहता है, क्योंकि अगर पानी नहीं आएगा तो ये लोग जल्दी से जल्दी मारे जाएंगे। और ये सब चीज़ें वो आसानी से समझ जाता है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि अगर ये लोग नहाएंगे नहीं तो इस वजह से इनके बदन पे कीटाणु ज़्यादा आएंगे, जिस वजह से इनके मरने का खतरा बढ़ता जाएगा। जिसके बाद वो कहते हैं उन लोगों से कि चलो हम लोग पानी की खोज करते हैं। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। और यहाँ पर लिया तो उसका गर्दन इतनी तेज़ी से दबाती है कि उसके मुँह से खून आ जाता है। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर जाना होगा क्योंकि मेरी जान से ज़्यादा ज़रूरी बाकी लोगों की जान है, और वो बचाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और ये हो सकता है कि अगर हम पानी ढूंढ ले तो वो सब बच सकते हैं। जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं कि उसको वहाँ जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो उनकी सोल्जर आर्मी है वो बहुत जगह ग्रुप में बटी हुई है और उसी के कहने पर वो लोग बाहर काम के सिलसिले में गए हुए हैं। इस वजह से अभी कोई भी आदमी घर पर नहीं है जो उसके प्रोटेक्शन के लिए साथ चल पाए। और लिया कह रही होती है वो अकेले जाकर यहाँ पर खतरा नहीं लेना चाहती। यहाँ पर उसका गर्दन पकड़ लेती है और कहती है वो उसे बिल्कुल भी नहीं जान देगी, क्योंकि ये उसके फादर्स के ऑर्डर हैं कि वो उसको बाहर ना जाने दे। क्योंकि जो यहाँ पर राइटर है उसके ऊपर खतरा लगातार बना हुआ है, क्योंकि अभी वो नया नया ही यहाँ पर पहुँचा है। जिसके बाद हम देखते हैं लिया यहाँ पर राइटर की सारी बातें सुनने के बाद कहने लगती है वैसे भी हम इस खतरे को नहीं उठा सकते, हम ये सारा का सारा खतरा तभी उठा सकते थे जब हमारे पास सारे के सारे सोल्जर हमारे जमा हो जो कभी भी हमारी मदद के लिए पहुँच सकते हो। पर अभी तुम्हारे कहने पर ही वो लोग गए हुए हैं। ये सुनने के बाद जो राइटर है वो सोचने लगता है कि हाँ मैंने उसे काम पर भेजा था, बट मुझे पता नहीं था कि उन लोग की इतनी ज़रूरत पड़ जाएगी, और ये लोग तो मेरे को ज़बरदस्ती रोक कर रखा हुआ है और ये लोग तो मेरे को जाने ही नहीं दे रहे। जहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि वो लोग उन लोग के आने तक का इंतज़ार कर सकते हैं, जब वो लोग आ जाएंगे तब वो साथ में निकलेंगे। जहाँ पर राइडर कहने लगता है कि ठीक है मैं हार मानता हूँ, हम लोग कहीं भी नहीं जा रहे, बस तुम मुझे छोड़ दो यहाँ पर। ये बात सुनने के बाद जो लिया और रिया हैं दोनों के दोनों से छोड़ देते हैं, पर वो दोनों कुछ नोटिस करते हैं यहाँ पर उन्हें कोई ना कोई बहुत दूर से घूर रहा होता है। और ये बात उन्हें समझ में आ जाती है बिकॉज वो दोनों ही एनिमल हैं। और ये सारी चीज़ सेंस करने के बाद वो लोग निकल जाते हैं जंगल की तरफ। मौका देखते हुए यहाँ पर राइटर उन्हें कहने लगता है आखिर अब हम जंगल में आ ही चुके हैं और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं है, तो हम ईजिली यहाँ पर पानी के लिए निकल सकते हैं कि आखिर पानी किधर मिलता है, मैं सारी की सारी चीज़ें देखना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वो लोग कहते हैं कि हम खतरा उठा तो रहे हैं, पर अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसमें गलती उसी की होने वाली है। ये सुनने के बाद वो कहता है हाँ मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिया को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसे पता है कि सारी की सारी चीज़ें अब उसी के ऊपर आने वाली है अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, उनके पीछे से देखते हैं कोई उन पर नज़र रखे हुआ है। यहाँ पर जो राइटर है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और वो फर्स्ट टाइम जंगल में आया है। यहाँ पर उसे तो इतना डर नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पे जो रिया है उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि इन्हीं जंगलों में से कई बार लिज़ार्ड बाहर निकल के उन्हें ख़त्म कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग बहुत डरते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी कोई किसी की परछाई सामने दिखाई देती है। उसे देखते हुए जो लिया है वो बहुत तेज़ी से अपने भाले के साथ आगे बढ़ती है और कहती है जो भी वहाँ पर छुपा हुआ है शांति से बाहर आ जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं राइटर के जस्ट ऊपर से वो एक बहुत तेज़ी से परछाई निकलती है जो कि एक बंदे को पकड़ लेती है जो उन पर नज़र रखे हुआ था। यहाँ पे हमें पता चलता है वो दोनों उन्हीं के टीम के हैं। एक वो है जो गांव है उसकी रखवाली करता है और दूसरा हंटिंग पे गया हुआ था, लेकिन वो यहाँ पर कैसे आ सकता है। जहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं तुम तो हंटिंग के लिए गए हुए थे ना, तो यहाँ पर तुम कैसे आ सकते हो। जहाँ पर वो बताने लगता है उन लोगों को कि आखिर असल में वो लोग हंटिंग के लिए गए हुए थे, लेकिन उनके ऊपर कुछ अटैक हो गए और साथ साथ उनके जो पावरफुल लोग थे उनमें से कई लोग जख्मी हो चुके हैं, तो इस वजह से उसे मदद मांगने के लिए यहाँ आना पड़ा।
आते वक्त उसकी नज़र पड़ गई थी इन लोगों पर, तो वो बस इनका पीछा कर रहा था कि आखिर ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि शामिल उनके साथ था। जिसके बाद वो पूछता है कि आखिर उन लोगों को किधर रखा हुआ है, तो बंदा बताता है कि उधर के डायरेक्शन में। ये सुनने के बाद यहाँ पर राइटर कहता है हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना होगा और देखना होगा उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें मैं ठीक कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ में कि उस बंदे को चोट लगी होती है और वहाँ पर गिरा होता है, जहाँ पर लीडर भी उसके साथ होता है। वो बंदा कह रहा होता है मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर जिंदा बच सकता हूँ, और जो सामने से वुल्फ है उन लोगों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से हमारी तरफ अटैक कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम की बात है, तुम लोग को यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्या पता मैं यहीं पे मारा जाऊँ और कोई फ़ायदा भी ना हो। ये सुनने के बाद लीडर कह रहा होता है तुम्हारे पास जितनी ताकत है बोलने की, उसे तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि तुम अभी लंबे टाइम तक जिंदा रहने वाले हो। तभी उन्हें किसी की आवाज़ आती है। यहाँ पर हम देखते हैं उसी बंदे को जिसके ऊपर अटैक हो जाता है। वो कहता है आखिर यहाँ पर अब कौन आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वही लड़की होती है और वो कह रही होती है कि क्या हरकत है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग बात करना शुरू करते हैं। यहाँ पर लीडर कहने लगता है कि आखिर यहाँ पे सामिन कैसे आ सकता है, और उसके बाद वो उस बंदे को एक बहुत तेज़ी से पंच करता है और कहता है मैंने तुम्हें डॉक्टर लाने को बोला था, ना कि शामिन को लाने को बोला हुआ था। यहाँ पर राइटर कहने लगता है कि वो खुद यहाँ पर आया है उसको हील करने के लिए, क्योंकि वो बस रास्ते में थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो राइटर है वो जल्दी से उस बंदे के पास जाता है और उसे हील करना शुरू कर देता है। वो लोग समझ नहीं पा रहे होते कि राइटर उसे हील भी कर पाएगा, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि राइटर अभी इतना काबिल नहीं है, क्योंकि अभी बस कुछ टाइम पहले ही वो अभी शामिल बना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि राइटर की स्किल बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से काम करना शुरू करती है, लेकिन राइटर के पास इतनी ज़्यादा मैजिकल पावर नहीं होती कि एक बार में किसी बंदे को ईजिली हील कर पाए। और उस बंदे का जख्म बहुत ज़्यादा ही गहरा था, तो उसे टाइम लग रहा था। लगातार 3 बार हील करने के बाद वो बंदा हील होना शुरू हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग कह रहे थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी को ऐसा देखा है, कोई ऐसा शामिल जो बिना मैजिकल स्पेल को कहे हुए ही किसी को हील कर सकता है। मतलब ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। हमारे ओल्ड शामिल ने सही में बहुत अच्छा बंदा ढूंढ के निकाला है हमारे लिए। जिसके बाद हम देखते हैं उसको पूरी तरह से हील कर देता है, और यहाँ तक कि उसकी हील की जगह पे एक भी स्कार नहीं होता, जिस वजह से वो बंदा बहुत ज़्यादा ही खुश होता है और कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो। ये सारी बातें सुनने के बाद राइटर कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लीडर बहुत ज़्यादा खुश होता है ये जानने के बाद कि उनके साथ जो बंदा जुड़ा है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और हर काम में। जिसके बाद हम देखते हैं राइटर बहुत ज़्यादा थक जाता है, क्योंकि उसने अपनी मैजिकल पावर का यूज़ किया था, और ये शायद उसका फर्स्ट टाइम भी था, क्योंकि उसने ऐसे पहले कभी भी मैजिकल पावर यूज़ नहीं की थी, और उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ही निकल गई थी। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो अपने स्ट्रेंथ चेक करता है तो उसे पता चलता है उसकी बॉडी की जो पावर है बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है। वो अपने सिस्टम से पूछता है तो उसका सिस्टम बताता है इसको रीगेन करने का कोई भी तरीका नहीं है, इसका बस एक तरीका है, तुम्हें रेस्ट करना होगा, जिस वजह से तुम्हारी पावर वापस रीगेन हो जाएगी। तभी हम लीडर को देखते हैं जो कह रहा होता है बाकी चीज़ हम संभाल लेंगे, क्योंकि वो जो फिनिक्स था वो कह रहा था कि उसके पास अभी बहुत ज़्यादा ताकत है। उसे लग रहा है हील होने के बाद कि उसकी सारी की सारी ताकत वापस आ चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उन वुल्फ के साथ चला जाता है लड़ाई करने के लिए, जहाँ पे वो सारे के सारे वुल्फ उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, पर वो हवा में उड़ते हुए बहुत तेज़ी से उनके ऊपर अटैक कर देता है। तभी हम दूसरी तरफ में देखते हैं वो लड़कियाँ उसका गाल खींचते हुए कह रही होती है राइटर को कि तुम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तुमने कभी बताया नहीं। और यहाँ पे लिया गुस्सा भी हो रही होती है उसके ऊपर कि उसने अपनी ज़्यादा मैजिकल पावर यूज़ क्यों की। तभी राइटर को याद आता है कि मैं तो बहुत टाइम से भूल ही गया था कि यहाँ पर मैजिकल बीस्ट रहते हैं जो कि बहुत बहुत बड़े होते हैं, लेकिन मेरे को तो याद ही नहीं था। मैं तो छोटे छोटे मैजिकल बीस्ट का दिमाग में रख के चल रहा था, लेकिन वो सोचने लगता है कि मैजिकल बीस्ट के बारे में मुझे बताया गया था कि यहाँ पे 3 तरीके के होते हैं, जो कि थोड़े बहुत कम पावरफुल होते हैं, उसके बाद फिर पावरफुल, और लास्ट में जो आता है वो लेजेंडरी होता है। लेकिन हमारे जो सोल्जर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही कम पावरफुल है, उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। और यहाँ पर वो लोग उसको देखते हुए कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता शामिल कितना ज़्यादा पावरफुल था, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो इन लोगों से पावरफुल था, क्योंकि उसने बताया कि वो सबको संभालता था। इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रहा होगा। और यहाँ पे जो लड़की है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसको देखते हुए सोच रहा होता है, जहाँ पे लीडर उन लोगों से बात कर रहा होता है, और उस बंदे के ऊपर पंच का निशान अभी भी था, क्योंकि लीडर ने उसे गुस्से में मारा था, ये कहते हुए कि वो शामिल को क्यों यहाँ पे लेके आया। जहाँ पर राइटर खड़ा होता है, उन लोगों से बात करने की कोशिश करता है। यहाँ पर राइटर लीडर से बात करता है कि वो जाकर पानी को देखना चाहता है कि आखिर पानी कहाँ से आता है। जहाँ पर लीडर गुस्सा होता है, कहता है कि ऐसा वो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि शामिल को गाँव से बाहर निकलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर उसे किसी भी चीज़ की जरूरत है तो वो जाकर ले सकता है, वो बस उसका नाम बता दे। जिसके बाद हम देखते हैं कि राइटर कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो खुद जाना चाहता है और पता लगाना चाहता है कि आखिर पानी का सोर्स कहाँ से आ रहा है, ताकि वो सारी की सारी चीज़ें फिट कर सके, ताकि वो पानी हमारे विलेज तक पहुँचे। यहाँ पर लीडर कहने लगता है उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें संभाल लेगा। जहाँ पर वो लोग नहीं मानते तो लास्ट में वो लोग कहते हैं कि ठीक है, वो लोग जा रहे हैं। जिसके बाद वो लोग निकल जाते हैं उधर की
तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं राइडर को कि वो उन लोग के साथ ही बढ़ रहा होता है, लेकिन उसका स्टेमिना खत्म हो चुका है, इसलिए बहुत धीरे धीरे चल रहा होता है। पर उसे इस बात की तो खुशी होती है कि कम से कम उसके साथ जो रिया है वो भी बहुत धीरे धीरे चल रही है, क्योंकि उसके अंदर भी स्टेमिना की कमी है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है ये देखने के बाद जो रिया है उसके हाथ में एक बैग है और जिसके अंदर से वो लगातार फ्रूट निकाल के खा रही है, जिस वजह से उसका स्टेमिना वापस रिगेन हो जा रहा है। और उसके बाद वो रोते हुए कहने लगता है, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर मैं ही हूँ, अगर बीच का अटैक हुआ तो सबसे पहले तो मैं ही मारे जाने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं लीडर उन सबको रोक देता है और कहता है हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पर हम देखते हैं पानी के पास बहुत सारे वुल्फ जो पानी पी रहे होते हैं लगातार। और उसे देखते हुए राइटर कहता है कि यही हमारी प्रॉब्लम है। तो लीडर बताने लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वुल्फ तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम इन्हें इसी से हटा सकते हैं। लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है एक लिज़ार्ड जो कि पानी के अंदर रहना पसंद करते हैं। और इनके जो पावर है वो ये है कि उनके जो शेल्स होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और ये कहते हुए उसकी आगे चमक जाती है, क्योंकि बता रहा होता है कि इन्हें मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये किसी भी पंगे में नहीं फंसते, इसलिए इनका मरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर राइटर कहने लगता है तो क्या यही प्रॉब्लम है जिस वजह से हम पानी ला पाते। जिसके बाद वो कहने लगता है तो हमें कोई ना कोई प्लान बनाना होगा जिस वजह से हम पानी को यहाँ पे लेके आएँ। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें राइटर के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो फ्यूचर से आया है और इन सारी चीज़ों के बारे में उसे पता है कि हिस्ट्री में आखिर किस तरीके से लोगों ने अपने आप को बदलाव किया। जहाँ पे वो सोचने लगता है कि पानी को वो किस तरीके से अपने गाँव तक लेके आ सकता है गड्ढा बना के, लेकिन वो सोचने लगता है इस तरीके से तो बहुत तरीके के जानवर उन लोग के गाँव तक पहुँच जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा ही खतरा पैदा कर देगा उन लोग के लिए। जहाँ पे वो लोग तो बिल्कुल नहीं समझ रहे होते कि आखिर राइटर कहना क्या चाहता है, क्योंकि उन लोग को ये सारी बात नहीं समझ में आ रही होती है। लेकिन उनमें से जो एक बंदा होता है वो वापस से चुल मचती है उसके अंदर, वो कहता है कि मैं समझ गया हूँ आखिर ये शामिल क्या कहना चाहते हैं। और वो आगे आते हुए कहता है तुम गड्ढा खोदने की कह रहे हो ना, तो चलो मैं शुरू कर देता हूँ। और यहाँ पर राइटर कहता है तुम पहले मेरी पूरी बात तो सुनो यार, मैं क्या कह रहा हूँ। हमें वो काम तो करना है, बट उससे पहले मैं तुम लोग को नक्शा तो समझा दूँ कि हमें ये काम कहाँ से शुरू करना है। जहाँ पर वो कहने लगता है कि ठीक है। जहाँ पर लीडर कहता है कि तो आखिर तुम हमारे गाँव तक पानी को किस तरह से पहुँचाने वाले हो। ये सारी बातें सुनने के बाद राइटर कहने लगता है वो सब मुझ पर छोड़ दो। तभी हम देखते हैं कुछ आइस जो उनकी तरफ ही देख रही होती है और उन आइस को देखते हुए वो कह रहा होता है कि आखिर ये किसकी आइस है। तभी हम देखते हैं कि उनके ऊपर किसी का अटैक हो जाता है, लेकिन जो बंदा होता है वो किसी के ऊपर वापस से बहुत तेज़ी से अटैक करता है और उस बंदे को दूर भेज देता है। ये उनके पास का सीन होता है जब उस बंदे को बहुत ज़्यादा पावरफुल था वो, लेकिन जब से उनकी जो ट्राइब के लोग हैं वो मर चुके हैं तब से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करता है। वो अपने इस पास्ट को याद ही कर रहा होता है, तभी उन लोग के बीच काम शुरू हो जाता है। यहाँ पे बंदा बहुत ज़्यादा जोश में आ जाता है अपनी कहानी को याद करते हुए और उसके बाद वो गड्ढा खोदना शुरू कर देता है बिना सोचे समझे। और यहाँ पे राइटर कह रहा होता है मुझे यकीन है तुम पानी को जल्दी ढूंढ लोगे। जिसके बाद वो कहता है उसकी वो फिक्र न करे, वो पानी को ढूंढ के ही रहेगा चाहे कितना भी अंदर जाना पड़े। यहाँ पर जो लीडर है उससे वो राइटर सारी की सारी बातें बताने लगता है कि आखिर ये चीज़ें किस तरह से काम करने वाली है, लेकिन उन लोग को ये बात समझ नहीं आ रही होती। और यहाँ पर हम देखते हैं राइटर को जो कि लिया को देख रहा होता है, जो कि यहाँ पर घास निकाल रही होती है उसके कहने पे। उसके पीछे देखते हुए सोच रहा होता है ये कपड़े को ज़्यादा ही लाइट है, इससे सारी की सारी चीज़ें दिखती रहती है। यहाँ पर वो ऐसी चीज़ सोच ही रहा होता है कि रिया उसे बुला लेती है किसी काम के लिए। लिया के बुलाने के बाद जब उसकी नज़र दूसरी तरफ जाती है तो कहता है कि अरे ये क्या चीज़ें हो रही है। जिसके बाद वो देखता है उधर की तरफ, जहाँ पर वो देखता है कि उधर बहुत सारे जो जानवर है वो फाइट कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा शौक होता है। वहाँ पे एक बियर होता है जो कि ओवर पावर होता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं नॉर्मल कोई भी ह्यूमन या फिर ये एनिमल्स उनके सामने नहीं टिक सकते। यहाँ पे लीडर उसे बताने लगता है कि यहाँ पर आए दिन जानवर की फाइट होती रहती है सिर्फ इस जगह को लेकर, और ये बताने लगता है कि उससे लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो जो बियर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर वो क्रोकोडाइल की बात करने लगता है और कहता है कि लेकिन वो उसके जंगल में नहीं फंसने वाला, क्योंकि वो जानता है पानी से बाहर जाने पर उसकी मौत जल्दी हो सकती है। यहाँ पर राइटर समझ जाता है कि यहाँ पे हर जानवर बहुत ज़्यादा ही दिमाग लगाता है अपना और अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, और वो किसी भी खतरे में नहीं पड़ना चाहते। और जिसके बाद वो कहने लगता है कि इसका मतलब हम लोग को भी बिना किसी खतरे में पड़े हुए पानी को अपने गाँव तक पहुँचाना चाहिए, हम किसी भी खतरे को नहीं ले सकते। जिसके बाद वो उनसे बात करने लगता है कि आखिर वो किस तरीके से पानी को अपने गाँव तक पहुँचाएंगे। वो लोगों से पूछता है क्या उन लोगों को इसके बारे में पता है कि बैम्बू कहाँ मिलेगा। सुनने के बाद वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो लोग को पता ही नहीं होता बैम्बू क्या होता है। तो उसे बताने लगता है कि वो एक गोल सी चीज़ होती है जो पेड़ के अंदर होती है और बीच में उसके होल होता है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद वो कहती है नहीं, ऐसे कोई भी ट्री हमारे पास तो नहीं है, पर हमारे पास कुछ अलग ट्रीज़ हैं जिसका काम शायद तुम कर सकते हो, वो भी इसी तरीके के हैं। और उन ट्रीज़ का नाम बताने लगती है। जिसके बाद जो राइटर कह रहा होता है पता नहीं वो ट्रीज़ कैसे होंगे, पर वो लीडर से ऑर्डर
देता है कि वो सारी की सारी ट्री उसके पास लाए जाएँ ताकि वो समझ पाए, और यहाँ पर उसे वो ट्री मिल जाता है जिस तरीके का ट्री उसे चाहिए होता है। यहाँ पर लीडर लगातार जो पेड़ होते हैं उन्हें तोड़ रहा होता है, और दूसरी तरफ जो राइटर है वो उस पेड़ के जो डाली है और साथ-साथ पेड़ के अंदर होल करते हुए पानी के निकलने की पूरी जगह बना रहा होता है, और उस पेड़ को लगातार साफ करते हुए दूसरे पेड़ के अंदर डाल रहा होता है ताकि वो पानी की पूरी तरीके से जगह बना सके। राइटर लगातार इन सारी की सारी चीज़ों पे काम कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश भी होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है ये सारी की सारी चीज़ें जल्दी बन जाएगी। जहाँ पर लेटर भी लगातार मदद करते हुए बताने आता है कि उस बंदे ने पूरी तरीके से उस गड्ढे को खोद दिया है जहाँ पर पानी भी निकल आया है। जिसके बाद वो लोग सीधा उधर पहुँचने के लिए निकल जाते हैं, ये देखने के लिए क्या पानी सच में बाहर आ चुका है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क था। लेकिन उस बंदे ने बहुत ज़्यादा अंदर तक गड्ढा किया था जिस वजह से पानी बाहर आना शुरू हो जाता है। और ये देखने के बाद जो राइटर है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि अब सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली थी, क्योंकि राइटर को पता था कि आगे उसे क्या करना है। उसने जितने भी यहाँ पर पेड़ों के अंदर गड्ढे किए हैं उसकी मदद से वो पानी ईजिली आएंगे। जहाँ पर बंदा कहने लगता है ये तो बहुत ज़्यादा ईजी था क्योंकि मैं एक सोल्जर हूँ। ये सुनने के बाद राइटर कहता है मुझे यकीन था तुम ये ज़रूर कर लोगे, और बंदा ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश भी होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सबके सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि राइटर का जो प्लान है वो जल्द ही पूरा होने वाला है, क्योंकि अब उन्हें पानी भी अपने आसपास मिलना शुरू हो गया है। लेकिन बस इस पानी को अब उनके गांव तक पहुँचाने की तरीका चाहिए। जहाँ पर हम देखते हैं राइटर कहने लगता है कि मुझे पता है कि इसको किस तरीके से अपने गांव तक पहुंचाना है, और वो चाहता है कि वो सारे के सारे लोग इस तरीके को समझे। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात तो समझ आ चुकी होती है कि ये लोग इतनी आसानी से सारी चीज़ें नहीं समझने वाले, और यहाँ पर लीडर लगातार काम कर रहा होता है ताकि वो जल्दी से जल्दी इस टास्क को पूरा कर सके और रात से होने से पहले यहाँ से निकल सके। जिसके बाद हम देखते हैं वो बताने लगता है कि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, हम एक छोटा सा होल करेंगे जिस वजह से जो पानी का प्रेशर है वो लगातार हमारे गाँव तक पहुँच जाएगा। और ये सारी की सारी वो बता रहा होता है बातें और नॉलेज दे रहा होता है, बट ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है। लेकिन वो ड्राइंग बनाकर भी उन्हें बताने की कोशिश कर रहा होता है। ये सारी की सारी चीज़ें लियो को समझ आ जाती है और दूसरे आदमी को, पर यहाँ पर उसकी मेन असिस्टेंट को ये बातें समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो पानी आएगा कहाँ से, वो पानी पहुँचेगा कैसे। ये सारी की सारी बातें उसे समझ नहीं आ रही होती। तो राइटर एक और बार उन लोगों को समझाता है ताकि उन्हें ये सारी की सारी बातें समझ में आ जाए और हर बंदा अपने लिए पानी का कहीं से भी इंतज़ाम कर पाए। जिसके बाद राइडर को याद आता है कि एक बार उसने जो बुक पढ़ी थी वो आज उसके काम दे रही है, क्योंकि उसने जंगल में रहने के लिए कुछ बुक्स पढ़ी थी। जिसके बाद हम देखते हैं उन दोनों को, रियो और लियो को, जिसके मुंह में पानी आ रहा था ये सोचते हुए कि वो पानी कब पिएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो राइडर है वो बहुत तेज़ी से चीखता है कि हमें काम आगे शुरू करना चाहिए। जहाँ पर लियो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ही करीब है इन सारे के सारे काम के। जिसके बाद हम अगला सीन देखते हैं उन लोग के गाँव का, जहाँ पर वो लोग गाँव की तरफ निकल रहे थे। राइडर कहता है हमें ये सारी की सारी खबर गाँव में सबके पास पहुँचानी चाहिए ताकि हम लोग उन्हें बता सके। जहाँ पर हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर राइडर उन सबके सामने खड़ा होता है और अपने गांव के सारे लोगों को कह रहा होता है कि जल्दी हमारे गांव में पानी पहुंचने वाला है। हम लोगों ने सारे के सारे तरीके खोज लिए हैं, पर हमें उनमें आपकी ज़रूरत चाहिए। जहाँ पर वो सारे के सारे लोग तैयार होते हैं ये सारे की सारी मदद करने के लिए। जहाँ पर राइडर बोलता है कि इसका मतलब हम जल्दी से जल्दी अपने गाँव तक पानी पहुँचा लेंगे और आज रात तक सारा का सारा पानी हमारे गाँव तक पहुँच जाएगा। और ये सुनने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा जोश में आ जाते हैं और सबके सब काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सब अपना काम छोड़कर यहाँ पर राइडर किए हुए तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही थी, जहाँ पे बंदा बताता है कि ये पाइप सेट नहीं हो रही। तो यहाँ पर राइडर उसका भी सॉल्यूशन बता देता है कि आखिर किस तरीके से इन पाइप को सेट करना है। ये सुनने के बाद वो कहने लगते हैं ओल्ड शामी ने हमारे लिए बहुत अच्छा बंदा सोचा है, क्योंकि ये बंदा तो हर तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। जिसके बाद वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं, और इन लोगों की जो मेहनत थी वो ख़राब नहीं जाती, बिकॉज जो पानी था वो कुछ देर में ही उनके गांव तक पहुंच जाता है और सारा का सारी पानी उनके गांव तक पहुंच जाता है और बढ़ने लगता है। ये देखते हो सबके सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर रियो कह रही होती है कि पानी हमारे गांव तक पहुंच चुका है, और राइडर कह रहा होता है मुझे पता है, और वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है। यहाँ पर राइडर कह रहा होता है मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही खुशी का वो दे रही है। जिसके बाद वो कहने लगता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी मौके पर हम लोग एक रूल को बनाए। ये सुनने के बाद रियो कहने लगती है कि रूल, आखिर किस तरीके का रूल, ये रूल के लिए होगा। जिसके बाद हम देखते हैं राइटर बताने लगता है कि रूल होने वाला है पानी के लिए, और ये कहते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगता है। यहाँ पे राइटर ऐसा कोई भी रूल नहीं लगा रहा कि तुम पानी सिर्फ इतना सा ले जा सकते हो या उससे ज़्यादा नहीं। वो बस एक रूल निकालता है जिसका ये रूल
कि उन लोगों को पानी गर्म करके पीना होगा। अगर जो भी पानी गर्म करके नहीं पीता है उसको पानी यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। ये सुनने के बाद लोग बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं ये तो नॉनसेंस की चीज़ है। और यहाँ पर ये सारी की सारी बातें रियो सबको बता रही होती है और समझा भी रही होती है, पर सबके सब मानने को तैयार नहीं होते। वो लोग कह रहे होते हैं कौन जाएगा अपना टाइम बर्बाद करने के लिए, और साथ साथ यहाँ पे एनर्जी भी बर्बाद होगी। इससे कोई फ़ायदा तो वैसे भी नहीं होने वाला, क्योंकि ओल्ड शामिन भी हम लोग को ऐसे ही पानी पीने के लिए कहा करते थे। जहाँ पर हम देखते हैं लीडर कहने लगता है तुम्हें रियो की बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो अभी शामिन की असिस्टेंट है। जहाँ पर रियो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उन्हें फिर से समझाने लगती है। यहाँ पर रियो बहुत ज़्यादा काँप रही होती है उन्हें बताते हुए, तो वो लोग बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होते। जहाँ पर रियो सोचती है कि नहीं, वो शामिन के असिस्टेंट है तो उसे थोड़ी सी पावर से बोलना ही होगा, उसे घबरा कर रहना होगा, तो फिर सबके सब उससे यही ऐसा ही मानेंगे कि उनकी बात नहीं सुनेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो सबको बोलती है कि तुम लोगों को शांति से सुनाई देता है या नहीं सुनाई देता। मैंने जब बोला कि पानी गर्म करके पीना है तो पीना है, अगर नहीं पीते तो तुम लोग को नेक्स्ट टाइम पानी नहीं मिलेगा। और ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में अपना फेस दिखा रही होती है, और उसका फेस देख के इस बार सबके सब समझ जाते हैं कि अब उनका कुछ भी नहीं चलने वाला। वो लोग कहते हैं कि ठीक है हम लोग अपना पानी गर्म करके पिएंगे। और शामिन ने कहा है तो ऐसा क्यों नहीं होगा, बिल्कुल हम लोग पानी गर्म करके पिएंगे। ये सुनने के बाद जो रियो है वो समझ जाती है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उन लोगों को ऐसे ही समझाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं राइडर को जो कुछ ज़्यादा क्रिस्टल होते हैं उसके अंदर मैजिकल पावर ऐड कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि जो रियो है वो बहुत सारी चादरों को ला रही है और साथ साथ वो कुछ पाइप्स भी ला रही होती है ताकि वहाँ पे बिछा कर सो सके। जहाँ पर जो राइडर वो कह रहा होता है कि आखिर तुम ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मेरे लिए तो नहीं कर रही, क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक बेड है। ये सुनने के बाद रियो कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जो शामिन के असिस्टेंट होते हैं वो उनके साइड में ही सोते हैं हमेशा। ये सुनने के बाद रियो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या सच में वो इधर ही सोने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रियो उसे देखते हुए कह रही होती है नहीं मैं सच बोल रही हूँ और ये बहुत टाइम से होता आया है, तो मैं तुम्हारे साथ ही सोने वाली हूँ इधर। जी ये सुनने के बाद जो राइडर है वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करे। जिसके बाद हम देखते हैं बहुत ज़्यादा शर्माते हुए कह रही होती है कि नहीं बस मैं यहाँ सोने वाली हूँ और कुछ भी नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं। जहाँ दूसरी तरफ जो राइटर है उसकी नज़र तो एक ही तरफ होती है और कह रहा होता है कि लगता है आज रात मुझे नींद नहीं आने वाली। जिसके बाद ये सब सोचते हुए इसके नाक से खून आना शुरू हो जाता है और पता नहीं यार ये सारे के सारे मानव में सबके नाक से ही क्यों खून निकलता है। यहाँ पर हम देखते हैं उसकी बातें सोचते हुए उसके नाक से खून आ जाता है। दूसरी तरफ वो दोनों सो रहे होते हैं, जहाँ पर राइटर को तो नींद ही नहीं आ रही होती है सारी की सारी चीज़ें सोचते हुए। और वो रियो को कहने लगता है कि मुझे लगता है तुम्हें भी इस वजह से ही नींद नहीं आ रही, क्योंकि तुम्हें सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यू है। रियो कहने लगती है हाँ मुझे पता तो है, लेकिन मुझे सोना ही होगा क्योंकि ये परंपरा है और जो कि चलती आई है और जो चलती रहेगी। ये सुनने के बाद राइटर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे कैसे नींद आएगी। जिसके बाद वो आँख बंद कर लेता है और यहाँ पर वो सोने की कोशिश करता है। यहाँ पर हम राइडर को देखते हैं जो कि सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके सपने बहुत अजीब आ रहे होते हैं। एक तरफ वो लियो को भागता हुआ देख रहा होता है एज अ शिप और वो भाग रही होती है, दूसरी तरफ वो सोच रहा होता है उसके कपड़े कुछ ज़्यादा ही पतले हैं, कि अगर वो मेरे ऊपर बैठेगी तो मैं झेल पाऊँगा। और ये बातें सोचते सोचते उसका दिमाग घूम जाता है। वो कहता है आखिर क्या हो रहा है, मैं ऐसी बातें कैसे सोच सकता हूँ, मेरे दिमाग में ऐसी बातें आ क्यों रही है। जिसके बाद वो रियो को देखता है जो कि सो चुकी होती है। जिसके बाद वो सोचता है कि चलो मैं अब अपना काम शुरू कर सकता हूँ। तो इसका काम वो नहीं है, बल्कि यहाँ पर वो सोच रहा है कि वो अपने हाथों में कट लगाएगा और अपने मैजिकल पावर यूज़ करके चेक करेगा कि वो अपने स्टैट्स को कितना ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने अपनी मैजिकल पावर यूज़ की थी तो उसके स्टैट्स बहुत तेज़ी से बढ़ गए थे। जिसके बाद वो सोचता है कि इसके लिए पहले मुझे छोटा छोटा कट लगाने चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी उंगली पे एक छोटा सा कट लगाता है, जिसको वो वहीं पर बैठ के हील करना शुरू कर देता है और वो अपनी मैजिकल पावर का लगातार यूज़ कर रहा होता है, जिस वजह से चारों तरफ लाइट हो जाती है। तो इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म होता है। और तुम्हारे लिए एक और बात कहनी थी कि आज से शायद ये मांगा यहीं पर ख़त्म, बिकॉज इसका जो रियल ऑथर है जो इसको लिख रहा था वो अब मारा जा चुका है। और यही न्यूज़ मैं तुम लोग को बताने वाला था, बट ये कुछ ज़्यादा सैड है मैं जानता हूँ, बट यही सच्चाई है। इसका अगला एपिसोड आने में शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। अगर कोई बंदा इसको वापस से लिखना शुरू करता है तो शायद इस कहानी को वापस आगे बढ़ाया जाए, पर तब तक के लिए ये यहीं पर स्टॉप है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो वीडियो तो ख़त्म हो चुकी है, बट अगर तुम इस वीडियो के ओनर को सच में सपोर्ट करना चाहते हो तो तुम जाके सब्सक्राइब कर सकते हो ओटाकू एक्स को उसके मेन चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड जाके ओटाकू एक्स को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। उसने इस वीडियो को बनाया है जिसको मैंने यहाँ पर उठा के इस वीडियो पर डाला है, तो जाके ज़रूर से उसको सब्सक्राइब कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर तुम सर्च करके भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हो।